अध्याय 14 से अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अध्याय 14 का 14 नंबर श्लोक, 14 नंबर श्लोक से। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देभृता तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। भगवान कह रहे हैं जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के द्वारा विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बताया गया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुणों के बारे में। ठीक है, सतोगुण यानी गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस इंग्लिश में। तमो रजोगुण हो गया मोड ऑफ पैशन, तमोगुण हो गया मोड ऑफ इग्नोरेंस। अगर आसान शब्दों में समझे तो सतोगुण मतलब जब व्यक्ति अच्छा काम करता है, रजोगुण मतलब जब व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहता है, और तमोगुण मतलब जब व्यक्ति अंधकार, अंधकार का मतलब है जो बिना सोचे समझे मूर्खतावश गलत काम करता है। तो ये तीन गुण होते हैं। अब ये तीन गुण कैसे होते हैं? जैसे आपने फोटो देखी होगी, प्रकृति देवी होती है, वो ऐसे ऐसे करके कंट्रोल करती है, कठपुतली की तरह हमें गेम खेलती है हमारे साथ। प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है। अगर आप सबसे ऊंची प्रकृति देखोगे तो प्रकृति को राधा रानी भी कहते हैं, सबसे ऊंची प्रकृति, क्योंकि उन्हीं से ही पूरी सृष्टि आगे बढ़ी। तो राधा रानी सबसे ऊंची प्रकृति है, उन्हीं से सारी अलग अलग देवियां आई, लक्ष्मी आई, दुर्गा आई, सब उनसे आई। अब जब उनसे अलग अलग देवी आ गई तो इस संसार में भी प्रकृति है, चलाने वाली भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी। तो वो अब ऐसे थ्री मोड्स में काम कर रही है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे ऐसे करके गेम खेल रही है हमारे साथ। कभी हम सतोगुण में आ जाएंगे, कभी रजोगुण में आ जाएंगे, कभी तमोगुण में आ जाएंगे। वो हमारे को ऐसे ऐसे करके अपनी शक्ति से डांस करा रही है। और हमारा काम क्या है कि उससे छूटना। अब छूटेंगे कैसे? जब हम भक्ति भजन करेंगे। तो सतोगुण में रह के जब कोई मरता है, यानी उसने पूरा जीवन सतोगुण में बिताया। सतोगुण में कैसा व्यक्ति जीवन बिताता है? वो सुबह जल्दी उठता है, नहाता धोता है, सात्विक भोजन खाता है, सात्विक जो है सात्विक बातें करता है। ऐसे नहीं कि मुंह से गंदी बातें करेगा, गाली गलौज करेगा, तो ये सतोगुण का नेचर नहीं है। सतोगुण में व्यक्ति जो है अच्छे अच्छे कर्म करता है, कर्मकांड भी करता है, यज्ञ भी करता है, तो ये सतोगुण कर्म है। और सतोगुण में जो व्यक्ति अपने प्राण त्याग दे, अगर सतोगुण में पूरा जीवन उसने करा, सतोगुण में प्राण त्याग दे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, वहां पे भगवान कह रहे हैं कि वो महर्षियों की तरह उच्चतर लोकों की उसे प्राप्ति होती है। महर्षि मतलब जो महर्षि बड़े बड़े हैं, ऊंचे लोकों में जाते हैं, ब्रह्मा लोक का यानी ब्रह्मा जी का लोक जाते हैं, या ऊपर तपलोक तक जाते हैं, चार कुमारों के लोक में, तो ऊपर के प्लैनेट्स में जाते हैं लोग। अब ऊपर के प्लैनेट्स जो है, ऊपर के प्लैनेट्स देवी देवताओं के भी हैं, और उससे ऊपर ऋषि मुनियों के भी प्लैनेट है। भृगु मुनि का भी प्लैनेट है, चार कुमारों इनका भी प्लैनेट है। जो चार कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन, सन्नत कुमार, चार कुमारों का, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक भी है। तो ऊंचे लोगों की प्राप्ति होती है जब हम सतोगुण में मरते हैं, ये भगवान ने कहा। अब आगे श्लोक में चलते हैं। ये तो हो गया सतोगुण वालों की बात। अब आते हैं रजोगुण तमोगुण में। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीना तमसी मूढ़ योनिषु जायते। अब भगवान आगे कह रहे हैं जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। अब ये रजोगुण में मतलब सकाम कर्मी के बीच में जन्म लेगा, और तमोगुण में मरेगा तो पशु योनि मिलेगी। अब इसको कैसे समझे? अब रजोगुणी व्यक्ति है, उसकी इच्छाएं बहुत है। सतोगुणी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं रखता, इच्छा रखता है ऐसा नहीं, जीरो है, इच्छा उसकी भी है, मगर सतोगुणी इच्छाएं है। रजोगुणी वाले की रजोगुणी इच्छाएं है। रजोगुण का सिंपल सा मतलब है कि उसकी बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं जो उसको भोगना चाहता है, भोग करना चाहता है। अब भोग कैसे करेगा? जब उसको उसी की तरीके की संगत मिलेगी। तो ऐसे लोगों की संगत ऊंचे लोगों में तो नहीं मिलेगी, तो भगवान उसको पृथ्वी में जन्म दे देते हैं, रजोगुणी लोगों को। या अगर वो अमीर बनना चाहता है तो स्वर्ग में जन्म दे देंगे, स्वर्ग में बहुत सालों तक ऐश्वर्य में जिएगा, वापस स्वर्ग से नीचे धरती पे आ जाएगा, अमीर घर में जन्म ले लेगा। इसको रजोगुणी व्यक्ति कहते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति ऐसे रहता है। और अगर आप देखो, तमोगुणी व्यक्ति होता है पूरे जीवन में तमोगुण में नशा करेगा, सिगरेट पिएगा, तो ये तमोगुण में आ जाता है। तो तमोगुण में ऐसा जीने वाला व्यक्ति है, या मांस मदिरा पर स्त्री संग कर रहा है, पर पुरुष संग कर रहा है, वो व्यक्ति तमोगुण में रहता है। तो तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। अगर तमोगुण में मर गया तो पशु योनि, रजोगुण में जीवन बिता के मर गया तो हो सकता है नरक भी मिल जाए, पर हो सकता है अगर कुछ उसमें अच्छे कर्म रहे हो
तो ऐसे सकाम कर्मी, जो सकाम कर्म का मतलब है हर कर्म भी करेंगे, इच्छा रखेंगे, कुछ अच्छा कर्म करेंगे दान पुण्य पर इच्छा रख के करेंगे, उसको सकाम कर्मी कहते हैं। तो सकाम कर्मी इस तरह से होते हैं। और जो सतोगुण में मरते हैं ऊंचे लोगों को, अगर आसान शब्दों में और बताया जाए, सतोगुणी ऊपर लोकों में, रजोगुणी पृथ्वी या यहीं तक रहने वाले हैं बीच के लोकों में, और तमोगुण लोग नीचे या फिर पशु योनि में चले जाते हैं, राक्षस योनियों में। तो ये तीनों गुण आपस में एक साथ रहते हैं। कभी 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 हमारा मूड कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है, सात्विक होता है, कभी कभी बड़ी इच्छाएं जागने लग जाती हैं, और कभी कभी हम तमोगुण यानी इग्नोरेंस में जीते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, कोई कुछ बोले ना बोले। तो ये तीनों गुण ऐसे काम करते हैं। अब आगे चलते हैं 16 नंबर श्लोक पे। कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसः तु फलम दुखम, अज्ञानम तमसा फलम। अब देखो, आगे भगवान कह रहे हैं पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। अगर आप कोई भी पुण्य कार्य कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं दान पुण्य करना, ये सब करना, अगर हम ऐसे काम करते हैं, उसका क्या हो, उसको सात्विक कहते हैं। कोई भी आप पुण्य का कार्य करते हो, बोलते हैं ना गरीब को रोटी खिला दी, तो ये सात्विक हो गया, अच्छी बात है, आपने गरीब को रोटी खिला दी। भंडारे कर दिए, सात्विक हो गया, भंडारा करके लोगों को खिला दिया, बोले मैं पक्षपात नहीं करता, सबको भंडारा खिलाना है, गरीबों को कंबल बांट दिया, सात्विक है। तो पुण्य कर्म वाला क्या कहलाता है, भगवान कह रहे हैं ये सात्विक कर्म कहलाता है। देखो दोबारा पढ़ते हैं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, अगर आप अच्छे काम करोगे तो उसका फल भी शुद्ध होगा। अगर आपने किसी गरीब को खिलाया तो इसका फल भी शुद्ध होगा, और ये सात्विक कर्म कहलाएगा। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। अगर आप रजोगुण में रह के कार्य करोगे तो उससे दुख मिलेगा। रजोगुण का मतलब क्या है, अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करोगे, उसका फल दुख होगा। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है। रजोगुणी व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करता हूं, आसमान मुझे छूना है ना, तो क्या करूं, एक आसमान जितनी ऊंची बिल्डिंग ही बना डालता हूं। ऊंची बिल्डिंग बनाऊंगा, ऊंचे से आसमान दिखेगा, बुर्ज खलीफा बना देंगे, इतना ऊंचा बना देंगे कि हेलीकॉप्टर भी उसकी ऊंचाई ना छू पाए, इतना ऊंचा बना देंगे, ऊपर स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग। आमतौर पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग है गुड़गांव नोएडा गाजियाबाद में कॉमन है, इतनी ऊंची ऊंची बना देंगे, 50 फ्लोर 150 फ्लोर 100 फ्लोर, उतना ऊंचा बना देंगे, आदमी नीचे ऊपर वो आसमान में एकदम। तो रजोगुणी व्यक्ति ऊपर 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 के लोगों को करता है, बढ़ाता जाता है, उसमें कई सारे लेबर्स को लगाता है। लेबर्स को लगाता है, मान लो एक व्यक्ति है जिसने इन्वेस्ट किया, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, मान लो कोई बिल्डर है, उसने बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई 100 फ्लोर की, और अब वो बिक नहीं रही, तो उसको दुख होगा या नहीं होगा। तो रजोगुणी व्यक्ति कोई भी काम करता है उसका दुख होता है, क्यों, क्योंकि वो हर कर्म के प्रति फल की इच्छा चाहता है। रजोगुणी व्यक्ति अगर भंडारा भी करेगा तो अपना नाम प्रतिष्ठा के लिए करेगा, अगर नाम उसको मिल जाएगा, मान लो रजोगुणी है, बहुत अमीर आदमी, उसने भंडारे कराए, अब स्टेज में बुला के उसको माला पहनाई जानी थी, मगर उसको माला नहीं पहनाई गई, तो उसको दुख लगेगा। इसलिए रजोगुणी व्यक्ति कोई भी काम करता है ना, तो उसको एक सुख के पीछे दुख आता है। और हम भी ऐसे ही रजोगुणी व्यक्ति हैं, क्योंकि हम एक सुख के पीछे एक सुख ढूंढते हैं, तो दुख भी साथ साथ फ्री में मिलता है। ये हमारी भी स्थिति है, हो सकता है हमारी, हम आसमान न छूना चाहते हो, मगर कोई ऐसी इच्छा पूरी करना चाहते हो जिसकी वजह से हमारा एक सुख के पीछे एक दुख रेडी रहता है। तो ये रजोगुणी व्यक्ति है। और तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है, वो मूर्खता में कार्य करता है, उसको पता ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, शराब पी रहा हूं तो क्यों पी रहा हूँ, है ना, और अगर मैं पार्टियों में जा रहा हूं तो मैं क्यों जा रहा हूँ, गंदा खा रहा हूं तो मैं क्यों खा रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तमोगुण का लक्षण है। तो कभी कभी हमें सतोगुण में आ जाते हैं, कभी रजोगुण में आ जाते हैं, तभी कब तमोगुण में आ जाते हैं। कभी हम बहुत अच्छे से पुण्य कर्म करते हैं, लोगों को भंडारा भंडारा सब कुछ खिलाते पिलाते हैं, सतोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में आ जाते हैं। अब आप देखो, भक्त भी रजोगुण तमोगुण इसमें चलता रहता है। तीन, अब भक्त होता है कभी सतोगुण में आता है, सबकी सेवा करेगा मगर इच्छा नहीं रखेगा कि मेरी कोई तारीफ करे, तो सतोगुण ही हो गया। अब दूसरे तरीके का भक्त होगा, वो सेवा करेगा मगर इच्छा रखेगा कि मेरी तारीफ हो, तो ये रजोगुणी हो गया। और तीसरा तमोगुणी होगा, वो सेवा ही नहीं करेगा, तुम करो मैं क्यों करूं। तो इसको तमोगुणी कहते हैं। एक आम आपको एग्जाम्पल बताया, जरूरी नहीं हर केस में ऐसा हो, एग्जाम्पल के लिए बताया। ऐसे ही ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण काम करते हैं। तो यही भगवान तीनों में बता रहे हैं कि सतोगुण में वैसे मरता है,
तो रजोगुण में ऐसे, तमोगुण में ऐसे। अब भगवान ने बताया सतोगुण में ऐसा फल मिलता है, रजोगुण में ऐसा मिलता है, तमोगुण में ऐसा मिलता है। अब आगे बताएंगे। बाकी इसमें देखो बहुत से इसका तात्पर्य है, आप इसको पढ़ सकते हो, छोटा सा ही है ये। तो इसमें एक चीज और बताई गई कि तात्पर्य में कि तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, वो मांस खाते हैं और कुछ ना समझ आए तो गाय का ही मांस खा जाते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस में जीते हैं। अब तमोगुण व्यक्ति आप देखो इंडिया में भी बहुत सारे हैं। इंडिया नंबर 1 काउ एक्सपोर्टर है। सबसे ज्यादा गाय इंडिया से बिकती है, बाहर जाने के लिए, कटने के लिए जाती हैं। इंडिया जैसे देश में जहां पे गायों की पूजा होती है, वहीं पे इंडिया में गाय कूड़ा भी खाती है। तो जो लोग उनको देख रहे हैं, हम लोग भी तो तमोगुण में ही जी रहे हैं। हम लोग बोलते तो बहुत है कि हम सतोगुण में आ गए, सतोगुण में आ गए। अगर आप देखो सतोगुण हमारा नेचर का है। हम मंदिर निर्माण तो कराना चाहते हैं, मगर गाय को पालना नहीं चाहते। हम घर में भगवान को तो रखना चाहते हैं, मगर वही भगवान गाय पालना चाहते हैं। हम भगवान को पालना चाहते हैं, भगवान गाय पालना चाहते हैं। हो गया हमारा, देखो भक्ति कितनी लेवल पे है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है बहुत ज्यादा। आप देखो, मैं इसमें चाहे वो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, हम लोग अपने मंदिर ऊंचे ऊंचे क्या करोगे मंदिर बना के? भगवान को गाय चाहिए, आपको मंदिर चाहिए। भगवान को गाय चाहिए, आपको मंदिर चाहिए। तो समझना चाहिए कि हमें दोनों चीजों के लिए काम करना पड़ेगा, उतना ही इक्वली काम करना पड़ेगा। तो ऐसा है। तो दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। और काओ एक्सपोर्ट जो है हमारे देश में, जो इतने सारे लीडर हैं वो भी रोकते नहीं है, खाने देते हैं, वो भी मूर्खतावश। तमोगुणी तो है, काटने दो कोई बात नहीं, जानवर कटने कटने दो, तो तमोगुण है। इसका बहुत बड़ा अपराध लगता है, इसे सीधा नरक मिलता है ऐसे लोगों को, चाहे किसी भी तरीके से उसने इस चीज को सपोर्ट किया हो। तो ये सतोगुण तमोगुण के लक्षण होते हैं। अब आगे आ रहा है 17 नंबर श्लोक। भगवान कह रहे हैं सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसा लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसा भवता अज्ञानम एव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। भगवान कह रहे हैं वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होगा सतोगुण में रहने से। अगर आपको चीजों को सही सही चीजों को सही सही रूप में जानना है, आपको सतोगुण के लेवल पे आना पड़ेगा। वास्तविक ज्ञान सतोगुण में मिलता है। अब आप बोलोगे कैसे? आपको चलो इसका एग्जाम्पल देते हैं। जब आप शराब पीते हैं, या हम सिगरेट पीते हैं, या हम कुछ भी कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, तो हमारे को यहाँ पे लिखा है सतोगुण से ही वास्तविक ज्ञान आएगा। अगर हम खुद सतोगुणी नहीं है ना, तो सतोगुणी के लेवल पे आने के लिए शास्त्र लाता है। जब हम सतोगुण में होते हैं तब हमें लेवल समझ में आता है, अच्छा भक्ति भी कुछ होती है। सतोगुण से ही वास्तविक ज्ञान क्या है, कि हमें कृष्ण भक्ति करनी है। तो पहले सतोगुण पे आना पड़ेगा। शराब पीते हुए पता होता है कि कृष्ण भक्ति करनी लाइफ का एम है, ये तो बाद में पता चलता है जब सतोगुण में आते हैं। तो पहले शराब पीना, सिगरेट पीना, जो भी हम गंदे काम करते हैं उसको छोड़ के जब हम सतोगुण में आते हैं, उसके बाद सतोगुण से हमारी वास्तविक ज्ञान की शुरुआत होती है। सतोगुण से आगे क्या आ रहा है, भगवान कह रहे हैं रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। लोभ का सिंपल सा मतलब है लालच। जब व्यक्ति रजोगुण में रहता है तो उसके मन में लालच होता है। किसी को गद्दी का लालच है, किसी को पोजीशन का लालच है, किसी को अपने ज्ञान का लालच है, किसी को किसी और चीज का लालच है, धन का लालच है, प्रॉपर्टी का लालच है, किसी को कुछ भी लालच नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा लालच है। तो रजोगुण में जब व्यक्ति, अब रजोगुण में कैसे आता है, प्रकृति देवी ऊपर से कंट्रोल कर रही है ना, कह रही आजा 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 मेरे हाथ में आजा। एक कह रही है सतोगुण में आजा, रजोगुण वाली कह रही नहीं नहीं नहीं, सतोगुण इसने छोड़ दिया, मेरे हाथ में कंट्रोल दे दो, अब इसको लालच में लान दो। इधर तमोगुण वाली है, वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे पास आने दो। देखो इधर फोटो भी है इसमें, आपको फोटो भी दिखाते हैं, गीता में ही हमारे फोटो है। देखो कैसे काम कर रही हैं। देखो ऐसे तीन ये देवी हैं, ये ऐसे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो आप देखो ये तीन देवियां हैं यहाँ पे बनी हुई हैं। इन तीनों देवियों को देखो कैसे कंट्रोल, कठपुतली की तरह हमें नचा रही हैं। सतोगुण वाली कह रही है मेरे हाथ में आ, रजोगुण कह रही है मेरे आ, तमोगुण कह रही है मेरे हाथ में आ। एक दूसरे के सब कंट्रोल करना चाह रही हैं। तो ऐसे होता है सतोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी, तमोगुणी। तो कभी वो अपने कंट्रोल में लेना चाह रही है ना, देखो कंट्रोल दिया हुआ है भगवान ने प्रकृति को, दुर्गा देवी को कंट्रोल दिया हुआ है, बोलेंगे कंट्रोल करो भाई इनको, मत आने दो, भक्ति से रोको, तो उनको नीचे गिराते जाएगी, धकेलते जाएगी। ऐसा होता है। तो लालच हमारे में आ जाता है,
क्योंकि हम कांटेक्ट में जाते हैं प्रकृति के या इन गुणों के। अब आता है तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद यानी पागलपन और मोह उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति तमोगुण में होता है तो उसको अज्ञानता हो जाती है पूरी तरह से, वो भूल ही जाता है कि मैं क्या हूं। कभी कभी हमसे भी हो जाता है, हम लोग भी है भक्ति करते 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 भूल जाते हैं कि पहले हम इंसान हैं फिर भक्त बने, इंसानियत ही भूल जाते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए हम इंसान भी हैं। अगर हम बोल रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि है ना, पहले के जमाने में होता था कि हम बोलते थे कि अतिथि देवो भव। अब हो सकता है वो अतिथि भक्त ना हो, तो क्या हम उनको भगा देंगे? भगाना भी ठीक नहीं है। अब हम एक तो बोल रहे हैं अतिथि देवो भव, और अब फिर उसको भगा भी रहे हैं। तो आएगा तो सहना भी पड़ेगा, पर उसको हाथ जोड़ सकते हैं, पर बहुत ज्यादा उसको ढील भी नहीं दे सकते। ढील दे दी तो हमारे घर में ही कब्जा करके बैठ जाएगा। अब हो जाता है अतिथि कब जाओगे कब जाओगे। पहले ही वो गेट में खड़ा होता है तो उसको जाने की बात पहले ही मन में चलने लगती है कि जाओ जाओ जाओ, क्योंकि तुम भक्त नहीं हो, जाओ जाओ। पहले ही घर से भगाने की हम सोचने लगते हैं। तो हम भी कभी कभी अज्ञानता में आ जाते हैं, और उसी अज्ञानता में कभी कभी हम उनको गंदे कटु शब्द भी बोल देते हैं। इसीलिए भक्त को ध्यान रखना चाहिए कि खुद तमोगुण में ना गिरे। दूसरा गिर रहा है गिरने दो, दूसरा गाली दे रहा है देने दो, दूसरा बोल रहा है बोलने दो, हमें तमोगुण में नहीं गिरना। अगर हम गिर गए तो इसका मतलब प्रकृति ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, ऊपर हमारे कंट्रोल बनाना चालू कर दिया। और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ऐसा नहीं कि केवल आप दिल्ली में रहोगे तभी प्रकृति के ये तीन गुण काम करते हैं। आप कहीं भी जाओ, भौतिक प्रकृति अपना काम करेगी ही करेगी। आप उसके अड्डे में हो तो आप चाहे धाम यात्रा भी कर लो, चाहे आप माला जप भी कर लो, जो मर्जी कर लो, आपको कंट्रोल में करेगी। कितना भी कर लो अब कंट्रोल में करेगी। हमारी शक्ति इतनी ज्यादा नहीं है कि हम प्रकृति को या दुर्गा को पछाड़ पाए। आप नहीं पछाड़ सकते, ना हम पछाड़ सकते। पछाड़ने के लिए आगे भगवान ने बताया क्या करना होगा, वो भी इसी अध्याय में है। इसलिए कभी हम अज्ञानता में, कभी ज्ञान में, और कभी कभी हम पागलपन में आ जाते हैं, तो कभी किसी और लालच में आ जाते हैं। ऐसे हमारे को प्रकृति कंट्रोल करती रहती है। आगे चलते हैं, ये इसका तात्पर्य है छोटा सा, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। 18 नंबर श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधा गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं। जो सतोगुणी होता है वो ऊपर के लोगों को जाता है, ये भगवान ने भी बोला। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। दोबारा भगवान ने बात बोली है, देखो कि मरने के बाद सतोगुण कहां जाता है, रजोगुण कहां जाता है, तमोगुण कहां जाता है। अभी बताया भगवान ने 14 और 15 नंबर श्लोक में। 18 नंबर श्लोक में दोबारा कह रहे हैं कि सतोगुणी ऊंचे लोगों को जाएगा, रजोगुणी पृथ्वी लोक में रह जाएगा, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुणी में स्थित है, गर्हित यानी बहुत ज्यादा निंदित काम करके, बुरे काम करके तमोगुण में है, वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। ऐसे हम लोग काम करते हैं। कभी सतोगुणी ऊपर के लोग, पृथ्वी लोक नीचे का लोग, ऊपर नीचे, ऐसे चलता रहता है। तो हमें इसके पार होना है। अब आप देखो सतोगुणी भी ऊंचे लोकों में जा रहा है, भगवान के धाम को नहीं जा रहा। जब तक वो भक्ति नहीं करेगा भगवान के धाम को नहीं जाएगा। केवल अच्छे कर्म करना, सतोगुणी होना, सात्विक फूड खाना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति दूसरा विषय है, भगवान से प्रेम संबंध बनाने का विषय बनता है। तो इसी में तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 80 लाख जो योनियां हैं, इसी तात्पर्य में 18 नंबर श्लोक के तात्पर्य में है, 80 लाख योनियां जो हैं वो केवल और केवल तमोगुण में ही रहने के कारण आती है। क्योंकि ऊपर के लोक में मनुष्य 84 लाख स्पीशीज हैं, 84 लाख योनियां, 84 लाख स्पीशीज हैं। इंसान नहीं बोला, योनिया बोली। एक एक योनि में करोड़ों करोड़ों लोग हैं। 84 लाख योनि में से 4 लाख मनुष्य योनि है। तो 4 लाख मनुष्य योनि ऊपर के लोकों में है और पृथ्वी लोक में है। 4 लाख ऊपर के लोकों में और पृथ्वी लोक में। नीचे के लोकों में जितनी भी योनियां हैं वो सब, या पृथ्वी लोक से लेकर नीचे के लोकों में, ये सब 80 लाख योनियां हैं। तमोगुण के कारण है ये सारे। मतलब नीचे के लोकों में मनुष्य हैं, ये बात है, मनुष्य हैं, मगर 80 लाख योनियां भी हैं। पृथ्वी में भी बहुत तरह की योनियां हैं। यहाँ पे भी आपको वैरायटी दिख जाएगी। क्या नहीं दिखती हमें वैरायटी? आप देखो पेड़ है,
क्या पेड़ क्यों बना? तमोगुण के कारण ही तो बना। एक व्यक्ति पेड़ क्यों बनता है? तमोगुण के कारण। तो आप क्या होगा, क्या तमोगुण किया उसने? क्या होता है पेड़ बनने का सिंपल सा कारण है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कोई अपने को एक्सपोज करना चाहता है, लड़का या लड़की, एक्सपोज करने के कारण ज्यादा ओवर एक्सपोजर जो है, भगवान कहते हैं काम कर, पेड़ बन जा, कपड़ा भी पहनने की जरूरत नहीं, ना छुपने की जरूरत है, खुलेआम सबको दिखाओ कि मैं कैसा दिखता हूं। जैसे कैसे होते हैं पेड़, ऐसे टेढ़े खड़े होते हैं, मॉडल भी टेढ़ी खड़ी होती है, तो भगवान कहते हैं चलो इन सबको पेड़ बना दिया जाए अगले जन्म में। और अगर उसने और बुरे काम किए होंगे, मांस खाता होगा, तो भगवान जानवर बना देंगे। और नीचे के लोगों का क्या, पृथ्वी लोग का ही जानवर बना देंगे भगवान। तो ये भी एक योनि हो गई। भगवान चींटी बना सकते हैं, बहुत बुरे कर्म होंगे तो, कुछ नहीं होगा तो बिच्छू, सांप, कीड़ा, ये सब बना देंगे। तो भगवान को जो चाहे वो बना सकते हैं, इतनी सारी योनियां हैं, कुछ भी हम बन सकते हैं। मछली भी बना सकते हैं, मगरमच्छ भी बना सकते हैं, शेर भी बना सकते हैं, हाथी भी बना सकते हैं, पक्षी भी बना सकते हैं। सबकी सब तमोगुण में रहने के कारण ही आती है। तो ये सारी चीजें हैं। 80 लाख योनियां जो है वो तमोगुण के कारण है। पृथ्वी लोक से लेके नीचे के प्लैनेट्स में दिखती है, सब जगह दिखेगा आपको। और नीचे चलते हैं, देखो अगले श्लोक में चलते हैं। ये रहा 19 नंबर श्लोक। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्य च परम वेत्ति मत भावम सह अधिगच्छति। आगे भगवान कह रहे हैं जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। दोबारा आप इस लाइन को समझो, पढ़ो। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है, भगवान कह रहे हैं जब आप इसे अच्छी तरह जान जाओगे कि सारे कार्यों में प्रकृति के 3 गुण के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, यानी प्रकृति ही हमारे से ये काम कराती है। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, यानी भगवान को जान लेता है, तो इन तीनों गुणे से परे वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो व्यक्ति जब जान जाता है कि हमारे को जो भी अच्छा बुरा काम हम आज कर रहे हैं वो प्रकृति के संपर्क में आने से कर रहे हैं। कैसे हम कर रहे हैं? आप क्या होगा, हम प्रकृति के संपर्क में कैसे आ रहे हैं? ये संसार जो है ये भौतिक जगत है, हम इस संसार में आ गए। इस संसार को चलाने वाले भगवान हैं, और इस संसार की जेलर के रूप में दुर्गा है। दुर्गा अपने अलग अलग रूपों में विस्तार करती है। सतोगुण को सतोगुण की तरह रखेगी, रजोगुण को रजोगुण की तरह, तमोगुण को तमोगुण की तरह, उस तरह से इनको बांधे रखती है। अब हमें अच्छा लगता है वो चीजें करना, हो सकता है अदृश्य रूप में कार्य करती है, दिखाई नहीं देगी, अदृश्य रूप में कार्य करवाएगी हमारे से। फिर बाद में हमें दिखाई देगा कि अरे यार मैंने क्यों काम कर दिया, मैं तो भक्त हूं। जैसे कभी कभी हम सतोगुण में रहते हैं, अच्छा काम करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, फिर एकदम से भूख लग जाएगी, कहेंगे बड़ा टेस्टी लग रहा है, चाउमीन खा लेता हूँ, चाउमीन खा लिया। फिर उसके बाद यार एक काम करता हूँ, मन कर रहा है कुछ और टेस्टी खाऊं, चलो नॉनवेज ही खा लिया, तो तमोगुण में चले गए। टेस्ट के कारण सतोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण। समझे? चाउमीन का मतलब कौन सा चाउमीन, जैसे बाहर चल रही है, कढ़ाई में बनाई, तुरंत उसमें प्याज लहसुन सब पड़ा है, खा लिया, रजोगुण। फिर तमोगुण में चले गए कि चल मांस भी खा लेता हूं। ऐसे होता है। तो हम ऐसे ऐसे ऊपर से काम करवा रही है कौन? प्रकृति। तो प्रकृति हमारे को कंट्रोल कर रही है। तो भगवान यही कह रहे हैं जब वो जान जाता है कि सारे कार्य प्रकृति के द्वारा चल रहे हैं, और जब वह भगवान को भी जान लेता है कि इस प्रकृति को चलाने वाला भी कोई और है, एक तो ये हमें चला रही है कठपुतली की तरह, मगर इन प्रकृति को, देवियों को चलाने वाला भी कोई ऊपर है। जब वो जान जाता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तब वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तब वो समझ पाएगा भगवान की भक्ति को। भगवान के स्वभाव का मतलब है भगवान को समझ पाएगा जब वो इन सब चीजों को जान जाएगा। इसलिए डिटेलिंग में गीता शास्त्र पढ़ना जरूरी होते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलते। अभी तक तो हम यही सोचते आ रहे थे कि कृष्ण कृष्ण छोटे, दुर्गा बड़ी, क्योंकि हमने ऐसे देवी भागवत में पढ़ा है कि उसमें दुर्गा को ऊंचा बताया गया, कृष्ण को छोटा बताया गया। बट ये सच नहीं है। देवी भागवत पहले 18 पुराणों में नहीं आता, कोई उसको ऑथेंटिक पुराण नहीं कहा जाता। देवी भागवत को ऑथेंटिसिटी उसकी नहीं है। दूसरी बात, वो लिखा गया तो ऐसे पुराणों को उप पुराण कहते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को जो उनके आगे परंपरा में लिखे गए, तो उनका गुणगान के स्वरूप लिखा गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर भी कुछ नहीं है।
उनके ऊपर है, देवी के ऊपर कृष्ण है, तभी तो पता चल रहा है कि हाँ कृष्ण वर्क करते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप देखो, जब जब कंस का, आप देखो कंस का वध होने वाला था, कंस का जब ये जन्म हुआ, जब कंस लेके आया, सुबह ऐसे करके फेंकता है, उनकी वासुदेव उनकी कन्या को फेंकता है, कहता है कि देखो अरे कन्या हुई है, चलो इसको मार डालता हूं, ऐसे फेंकता है तो एकदम से दुर्गा प्रकट होती हैं। तो दुर्गा क्या कहती है कि कंस तेरी मृत्यु का कारण पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। तो दुर्गा कह रही है कि तेरी मृत्यु का कारण पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है, कहीं और जन्म ले गया, यानी उसने गोकुल में जन्म ले लिया है, वो वहां चला गया है। तो दुर्गा भी जो है वो भी देखो भगवान के डायरेक्शन में ही काम कर रही है, अपने आप काम नहीं कर रही। अब आप कहोगे कि भगवान को हमने देखा है कृष्ण को पूजा करते हुए, शिव जी की पूजा करते हुए, देवी की पूजा करते हुए, देखो वो तो भगवान है। भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं, भगवान तो पांडवों के साथ गेम भी खेल सकते हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ कुश्ती भी लड़ सकते हैं, अपने माता पिता की पूजा भी करते थे, तो वो तो भगवान है, कुछ मर्जी करे, क्योंकि इनको सब काम करके दिखाना है ना, इसलिए भगवान ये साम काम करते हुए दिखाई देते हैं। मगर भगवान ही प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, कंट्रोलर भगवान ही है। अब भौतिक प्रकृति में हम चल उसके अकॉर्डिंगली रहे हैं, हम हैं तो आध्यात्मिक संसार के, मगर इस संसार में आ गए तो इसको ही अपना मान बैठते हैं, तो इसलिए प्रकृति भी हमारे को कठपुतली की तरह डांस कराती है, कहती है आजा मेरे पास आ गया, तू आजा आजा मेरे कंट्रोल में आ गया, ऐसे करके। अब चलते हैं 20 नंबर श्लोक में। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देहे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखै विमुक्ता अमृतम अश्रुतय। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, जब हम इन तीनों गुणों को लांघ जाते हैं तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। इसी जीवन में अमृत का भोग मिलेगा कैसे? जब तीनों गुणों को लांघ जाएंगे हम। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं कि अगर आपको प्रकृति के तीनों गुणों को लांघना है तो आपको शरीर भी बदलने की जरूरत नहीं है, इसी शरीर से आप लांघ सकते हो तीनों गुणों को। अगर आपको सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को लांघना, आप कहोगे प्रभु जी सतोगुण को क्यों लांघना है? क्योंकि सतोगुण भी रहे तो एक रस्सी आपको बांधे हुई है। सतोगुण में जो होता है व्यक्ति सात्विक काम तो करता है, मान लो आप जैन फूड खा रहे हो, प्याज लहसुन तो नहीं है मगर भोग भी तो नहीं लगा, सात्विक खाना सफिशिएंट नहीं है ना, सात्विक के साथ साथ वो भोग लगा हुआ भी होना चाहिए, इसे कहते हैं प्रसाद। तो हमें प्रसाद खाना है, केवल सात्विक नहीं खाना। सात्विक तो बोला जाता है सात्विक आहार सात्विक आहार सात्विक आहार, लोगों को समझाने के लिए क्योंकि ट्रेंड है, मगर खाना हमें प्रसाद है, जो भगवान खाते हैं वही हमें खाना है। तो ये हो गया। और अगर आप देखो सतोगुण में व्यक्ति कैसे आए, आप बोलोगे और एग्जांपल दो कि सतोगुण कैसे बांधता है हमें। सतोगुण में मान लो हम अच्छे काम कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, मान लो आपने एक गरीब को पैसा दिया, 20 रुपए दिया, अब 20 रुपए आपने तो दान पुण्य दिया सतोगुण में रह के कि इसका भला होगा, वो उसका पता चल रहा है ऐसे करके बीड़ी का बंडल लेके बीड़ी फूक रहा है आपके सामने या दूर जाके बीड़ी पी रहा है, तो फिर हमारा सतोगुण भी हमें बांध रहा है। तो सतोगुण भी अच्छे काम भी बांधते हैं संसार में। अच्छा क्या करना है ये देखना पड़ेगा, अच्छा है क्या एक्चुअली, इसलिए वो भी एक तरह की रस्सी ही है। तो तीनों गुणों को लांघना पड़ेगा, ये कैसे लांघेंगे? इसी शरीर से, ये तात्पर्य में लिखा है, देखो क्या लिखा है, आप सबको पढ़ना चाहिए। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। कैसे? यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, हम कौन से हैं? आत्मा। आत्मा इस भौतिक शरीर के अंदर रहती है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। किसके द्वारा? अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति, दोबारा पढ़ो, अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। अगर आपको इस भौतिक प्रकृति से छुटकारा पाना है, आध्यात्मिक ज्ञान को उन्नति यानी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ानी होगी। अगर आप अपना आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं बढ़ा रहे
आप इन प्रकृति के गुणों को नहीं लांग सकते, ये आपको कष्ट देगी, आपको और बांधेगी। इसलिए लांघने के लिए हमें जो है आध्यात्मिक इसको अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। हम फोन देखते रहते हैं, इतना समय चला जाता है मगर बुक्स नहीं पढ़ते। एक मैंने बहुत बार भक्तों को बोला है, दो लोगों में ना दो भक्त हैं, एक शास्त्र पढ़ता है, एक कथा ज्यादा सुनता है। दोनों में से मैं बताता हूँ कौन ज्यादा जल्दी जाएगा, बढ़ेगा आगे, जो शास्त्र पढ़ता है। आप पूछोगे ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है? इसका मतलब हम आपकी क्लास छोड़ दें? नहीं, आप समझे नहीं। क्योंकि जो शास्त्र पढ़ेगा ना, उसको पता है मेरे को डाउट सॉल्व करने वाला भी चाहिए, तो वो खुद ही क्लास लेगा। मगर जो केवल सुनता है ना, सुनने वाला मेहनत नहीं करना चाहता। वो सोचेगा मैं क्यों मेहनत करूं, यही तो बताते रहेंगे, इनका काम है मेहनत करना, मेरा काम नहीं है मेहनत करना। तो उन पे सारी बाट अपनी डाल देगा। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, शास्त्र पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। प्रभुपाद जी को जब पता था कि सारे लोग जो है सुनने से ज्ञान ले लेंगे, तो फिर लिखने का काम क्यों कर रहे थे? सिंपल सी बात है, किताबें छापी क्यों जा रही हैं जब सब लोग कथा सुन सकते हैं? तो आपको अपने रूटीन में ऐसा बनाना चाहिए कि कम से कम हम आधा घंटा पढ़ें। मैं समझ सकता हूँ सबका अपना परिस्थिति है, कोई ऐसा नहीं बन सकता, सब धोती कुर्ता पहन के बैठ के मंदिर में ऐसे भजन नहीं कर सकते, आ जाओ सब कथा करेंगे, हम सब कथावाचक नहीं बन सकते, सब एक जैसे नहीं हो सकते। और अगर हम ऐसा बनाना चाहते हैं तो हमारी भूल है बहुत बड़ी। किसी को भी हम एक जैसा नहीं बना सकते, सारे लोग डिफरेंट हैं, सारे लोगों की मानसिकता डिफरेंट तरीके से काम करती है, उनको उन्हीं के तरीके से भक्ति सिखानी पड़ेगी। द्रोणाचार्य के पास अर्जुन भी आए, भीम भी आए, युधिष्ठिर भी आए, नकुल भी आए, सहदेव भी आया, दुर्योधन भी आया। तो क्या किया द्रोणाचार्य ने? अर्जुन को तीर चलाना सिखाया। थे तो आध्यात्मिक गुरु, मगर अर्जुन को तीर चलाना सिखा रहे हैं। बोले ठीक है, तुम मेरे पास आए हो, तुम्हारे को तीर चलाना सिखाऊंगा। भीम को युद्ध करना सिखाया कि हाथ से युद्ध करके गदा युद्ध कैसे करते हैं, भीम को युद्ध करना सिखाया। बाद में उस गधा युद्ध में और कौशल होने के लिए भीम ने आगे और ट्रेनिंग ली, बलराम जी ने भी उनको सिखाया। आगे दुर्योधन को भी बलराम जी ने सिखाया। उसके अलावा आप देखो, युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने उन्हीं के हिसाब से ज्ञान दिया कि आप सत्यवादी हो तो आपको, धर्मात्मा हो तो आपको इस तरीके का ज्ञान लेना पड़ेगा। नकुल है तो उसको उस तरीके से ज्ञान दिया। सहदेव अपने आप को बुद्धिमान मानता था तो बुद्धिमान के हिसाब से ज्ञान दिया। नकुल अपने आप को सुंदर मानता था कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हूं, उनको उस हिसाब से ज्ञान दिया। तो किससे कैसे डील करना है, ये सिखाने वाले को सिखाना है। ऐसा नहीं कि उसमें हम थोप दे, भाई मैं भी ऐसी धोती कुर्ता पहनता हूं, तुम भी पहनो, कथावाचक बन जाओ। नहीं बन सकते, सॉरी, आपने उसकी भक्ति को तोड़ डाला। हर व्यक्ति को हम एक जैसा नहीं बना सकते। आप सोचोगे प्रभुपाद जी की फिलॉसफी के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं। प्रभुपाद जी भी नहीं चाहते थे कि सारे लोग एक जैसे बने। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी उड़ीसा में राजा आते थे, तो महाप्रभु ने कभी नहीं कहा कि ये राजा तुम्हारा तो पतन हो जाएगा, बहुत भौतिक हो तुम, ऐसे बोलते थे चैतन्य महाप्रभु क्या? अगर जगन्नाथपुरी के राजा आते थे तो राजा चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते थे, क्योंकि सन्यासी थे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु उनसे देख के बड़ा खुश होते थे, इनकी देख रेख में अच्छे से जगन्नाथपुरी का सेटलमेंट बैठा हुआ है। जो जैसा है उसको उसी के हिसाब से, उसी की वेशभूषा के हिसाब से उसको ज्ञान देना पड़ेगा। पुलिस वाले को आप उसकी वर्दी उतरवा के ये नहीं बोल सकते कि भाई तू धोती कुर्ता पहन के घूमो। हाँ, कभी वो आ जाएगा एक दो बार, मगर आप उनको हर बारी नहीं कह सकते कि आप अपनी वर्दी उतार के भक्ति के ज्ञान का वो करो। प्रचार वो भी कर सकता है, अगर वो पुलिस में है, दो लोगों को हरे कृष्णा सिखाएगा तो वो भी अपने लेवल पे प्रचार कर रहा है। हम हर व्यक्ति को अपने जैसा नहीं समझ सकते, अपनी क्षमता से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये बहुत गलत, ये भी एक अपराध है। अगर आप दो लोगों को के मेरे जैसा बन जा। हनुमान जी जब सेतु बन रहा था, तो सेतु बनाते बनाते हनुमान जी बड़ी बड़ी चट्टाने डाल रहे थे, जय श्री राम जय श्री राम, एक छोटी सी गिलहरी आ गई। अब गिलहरी कितना हाथ में उठाएगी? इतना मुट्ठी में छोटी छोटी पत्थर भी नहीं उठा सकती गिलहरी। या तो मुंह में उठाती है, थोड़ा सा पत्ता वत्ता ले लेगी या कुछ कंकड़ ले लेगी और थोड़ा सा मिट्टी ले लेगी, तो ऐसे करके गिलहरी मिट्टी डाल के जा रही। तो हनुमान जी ने डांट लगाई कि भाई तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो, मर मुरा जाओगी, गिलहरी है नहीं, इतनी सी है नहीं, और आ गई अपनी शक्ति दिखाने। तो राम जी ने उसी समय हनुमान जी को डांट लगाई। राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे से प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे में जितनी क्षमता है मैं तुम्हारी उतनी काबिलियत उतनी ताकत से प्रसन्न होता हूं। गिलहरी में अपनी क्षमता जितनी है उसकी उतनी काबिलियत उतनी ताकत से मैं प्रसन्न होता हूं। तो बजाय कि हम दूसरों को देखें, अपनी हिसाब से देखो कि हमारे में कितनी क्षमता है। अरे वो जितना भी कर रहा है उसको उतनी क्षमता दी है भगवान ने।
अभी स्थिति के हिसाब से उतना समझ पा रहा है, मगर हमें अपनी स्थिति पे वर्क करना है। दूसरों को देखने जाएंगे तो अपना ही बुरा हो जाएगा। हनुमान जी को डांट लगाई, इसलिए कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा हूं तुम ऐसे क्यों नहीं हो। ठीक है, उसकी परिस्थिति है, उसको आप समझा सकते हो, अगर वो गलत है उसको आप समझा सकते हैं, मगर कभी भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। दोनों में डिफरेंस होगा, उनकी शक्ति में, उनकी भक्ति की कैपेसिटी में डिफरेंस होगा, मगर भगवान दोनों को स्वीकार करेंगे। ऑब्वियसली गिलहरी को हनुमान जी का टाइटल तो नहीं दे सकते, गिलहरी गिलहरी है, हनुमान हनुमान है, मगर गिलहरी भी भगवान के लिए भक्त है। तो आप किसी को उनकी भक्ति से हटा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको उन्हीं के लेवल के हिसाब से भक्ति देनी है। इसको समझदारी कहते हैं। उनका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना है उन्हीं के हिसाब से, जो जिस परिस्थिति में वो रहता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कैसे स्टूडेंट लाइफ फॉलो करनी है और भक्ति को फॉलो करना है, तो ये हमारा काम है कि आपको उस तरह से बताएं। यही प्रभुपाद जी भी चाहते थे कि एक ऐसा कॉलेज खुले, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खुले जिसका नाम वर्ण आश्रम कॉलेज हो। उसमें ऐसे ही दिखाया जाए कि जो जिस वर्ण का है, अगर वो ब्राह्मण जिसमें गुण है तो उसको वैसी शिक्षा दी जाए, जिसमें क्षत्रिय लड़ने की क्षमता है उसको भी वैसी क्षमता दी जाए, जिसमें बिजनेस करने की क्षमता है उसको वैसी नॉलेज दी जाए भक्ति की, और जिसमें एम्प्लॉय की क्षमता है उसको वैसी वो दी जाए। जो शूद्र है उनको इस तरह से दिया जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को उसके हिसाब से ज्ञान दिया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है पूरे दुनिया में कि सन्यासी सबसे ऊपर गृहस्थ छोटा। ऐसा नहीं है। सन्यासी की रिस्पेक्ट है क्योंकि उसका त्याग है, एक ब्रह्मचारी की रिस्पेक्ट है उसका त्याग है, मगर आप एक गृहस्थ की रिस्पेक्ट नहीं तोड़ सकते। ये भी एक बहुत बड़ा वो है। एक गृहस्थ, आप ये देखो, जो गृहस्थ के का क्या है, अगर आपने देखा क्या उसने नियम तोड़ा या नहीं? अगर उसने नियम नहीं तोड़ा तो आप कैसे कह सकते हो कि वो गलत है? सब परिस्थिति में रह के भी वो अपने पे कंट्रोल है, अपनी इंद्रियों पे, ये करके दिखाओ ना। तो वो भी किसी ब्रह्मचारी सन्यासी से कम नहीं है गृहस्थ। आप उसको सोच रहे हो छोटा मोटा खिलाड़ी है। अगर आप एक गृहस्थ हो, चार माताओं के बीच में, 40 लोगों के बीच में, एक ऐसी जगह में पब्लिक में बैठे हो जहां पे आपको चारों तरफ से लेडीज ने या एक लेडी को और पुरुषों ने घेरा हुआ है, जब वो रास्ते में बस में ट्रेवल कर रहा है, मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहा है, तो आप ये देखो उस व्यक्ति का पतन नहीं हुआ तो ये भी सन्यासी से कम नहीं है। तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम कौन होते हैं? ये सारी परिस्थिति को झेल के भी ऊंचा है। त्याग करना, इसने भी त्याग कर रखा है, मानसिक रूप से उनका त्याग कर रखा है, मगर इसको अपनी रोटी कमानी है, सिस्टम को चलाना है तो बैठना भी पड़ेगा। तो हमें मानसिक रूप से त्याग करना है, केवल फिजिकली दूर होने से कुछ नहीं हो जाता। हाँ, ये मानते हैं कि किससे कितना डिस्टेंस बिठाना है, मगर आप सोचोगे कि दो लोग अगर बात करते हैं, साथ बैठते हैं, उठते बीठते खाटते हैं, इनका पतन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। पतन इतनी जल्दी नहीं होता, उसकी मानसिकता से उसने उसको त्यागा हुआ है, ये देखो। तो वो सन्यास से भी ऊंचा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति गृहस्थ ब्रह्मचारी है, क्योंकि वो गृहस्थ लाइफ जीते हुए भी किसी माया में नहीं पड़ रहा। ब्रह्मचारी तो दूर है ना, तो वो अपने कंट्रोल में है। गृहस्थ तो पास रह के भी कंट्रोल में कर रहा है, तो देखो उसकी कितनी बड़ी क्षमता है। ये समझना चाहिए हमें। उसको उसी के हिसाब से ज्ञान दिया जाए। कभी हम किसी के ज्ञान को, किसी की नॉलेज को थोप नहीं सकते, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे। ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों में ये भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन फैली हुई है इस दुनिया में कि सन्यासी ही दीक्षा दे सकता है। ये भी गलत है। एक गृहस्थ भी दीक्षा दे सकता है। एक गृहस्थ व्यक्ति, एक माता जी भी दीक्षा दे सकती है। एक गृहस्थ व्यक्ति, एक माता जी भी शिक्षा दे सकती है। नित्यानंद प्रभु की वाइफ जानवा माता दीक्षा भी देती थी, शिक्षा भी देती थी। गृहस्थ व्यक्ति दीक्षा भी दे सकता है। आज भी गृहस्थ ऐसे भक्त हैं जो इस्कॉन तक में भी हैं, वो भी दीक्षा देते हैं। माता जी भी इस्कॉन में ऐसी हैं जो दीक्षा देती हैं। माता जी ऐसी हैं जो शिक्षा भी देती हैं। ऐसे कई गृहस्थ भक्त हैं, वो भी शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा दीक्षा कोई भी दे सकता है, कोई किसी का भी गुरु हो सकता है। गृहस्थ भी सन्यासी का गुरु हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सन्यासी गृहस्थ का गुरु होगा। आमतौर पे सन्यासी का पद ऊंचा होता है तो गृहस्थ का नीचा होता है। मगर भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ रहते, गोद्रुम द्वीप में रहा करते थे। नवदीप मायापुर में से एक जगह आती है, नवदीप में गोद्रुम द्वीप, वहां भक्ति विनोद ठाकुर का घर था। भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ, उनके बच्चे थे 13 बच्चे। तो आप उनको क्या बोलोगे, होए होए पतन हो गया, पतन हो गया? अरे उन्हीं का सबसे बड़ा बेटा गुरु परंपरा का वो बन गया, उन्होंने गुरु परंपरा आगे बढ़ा दी। तो आप, हम किसी को वो नहीं कह सकते। इसके अलावा आप देखो भक्ति विनोद ठाकुर का अगर आप जीवन देखो तो
उनके पास आते थे, उनके घर में गौर किशोरदास बाबा जी। गौर किशोरदास बाबा जी एक सन्यासी थे। वो जप करते थे, हरे कृष्णा शमशान घाट में घूमते थे, टॉयलेट में बैठ के जप करते थे, अकेले जगहों पे रहते थे, भजनानंदी थे, भजन में आनंद में रहते थे, जंगलों में चले जाते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, जो मिल गया फटा पुराना उस फटे कपड़े को बांध देते थे, या शमशान घाट में जो लोग कपड़ा फेंक दिया करते थे उन फटे कपड़ों को अपने आसपास लपेट लेते थे लुंगी की तरह, उसको पहन के गौर किशोरदास बाबा जी घूमते थे। पर जब वो भक्ति विनोद ठाकुर आते तो भक्ति विनोद ठाकुर उनकी रिस्पेक्ट करते, पर कथा सुनने के लिए वो एक गृहस्थ के पास जाते थे। तभी हमारी गुरु परंपरा में देखो, मैं अगर आपको एक फोटो दिखाता हूं, अगर आपको इससे समझ में आएगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है आपको इससे पता चलेगा। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूं, एक मिनट आप सब देखें, आपको इससे बहुत कुछ पता चलेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप सबको। तो आप सबको मैं दिखाता हूं, इससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आप सब स्क्रीन को देखते रहें, और जिसको नहीं दिखे हो मुझे प्लीज एक बारी कंफर्म कर दे। आप सबको दिख रहा है स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है? ठीक है, दिख रही है। तो देखो ये गुरु परंपरा है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर है, ये गृहस्थ थे, ये सन्यासी थे। ये सन्यासी होते हुए भी इनके पास शिक्षा लेने आते थे। हाँ ऑब्वियसली हम लोग कभी भक्ति विनोद ठाकुर तो नहीं बन सकते, पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सन्यासी भी गृहस्थ की कथा सुन सकता है। ऐसा कुछ नहीं, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि सन्यासी ऊंचा होता है या गृहस्थ नीचा होता है। सब आश्रम अपने लेवल पे बराबर है। आध्यात्मिक ज्ञान उनकी अकॉर्डिंगली ही दिया जाना चाहिए। जब ये गृहस्थ थे भक्ति विनोद ठाकुर, तो उस जमाने में ये एक वो थे, आप कह सकते हो अंग्रेजों के जमाने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट थे बहुत बड़े। और इनसे कथा सुनने के लिए ये आते थे। इनके लिए गौर किशोरदास बाबा जी जो हैं, मेरा देख रहे घूम रहा है, ये देखो एरो घूम रहा है मेरा, ये इतना बड़ा, ये जो गौर किशोरदास बाबा जी हैं ये सन्यासी थे। ये ऐसे ही रहते थे जंगल में, है ना, और ये शमशान घाटों में ऐसे घूमा करते थे, भजन में आनंद में रहते थे, हरे कृष्णा महामंत्र जप करते थे। मगर जब कथा सुननी होती थी तो गोद्रुम द्वीप में ये भक्ति विनोद ठाकुर का घर था, इनके घर चले आते थे कथा सुनने। आप मेरे को हरी कथा सुनाओ, इनके घर में चले आते थे। और इसीलिए हमारी परंपरा में दीक्षा से ज्यादा शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया गया। जबकि ये देखा जाए तो गौर किशोरदास बाबा जी मैं आपको बताता हूं क्या होता है। बाबा जी का सिंपल सा मतलब है, बाबा जी नाम की एक ऐसी दीक्षा होती है जिसमें दीक्षा देने का मतलब अब हम भजन में ही रहेंगे, सांसारिक चीजों को टोटली त्याग देंगे, आपका परिवार, आपका जो भी है, आपका जो भी किताब विताब सब जला डालो, फेंक डालो। अब आप बाबा जी मतलब बाबा की तरह वेश लोगे और घूमोगे, और सिर्फ भजन में रहोगे, हरि कथा करोगे, सुनोगे, जहां जगह मिल गई, नदी के पास, पेड़ के नीचे, जहां जगह मिल गई, जैसे मर्जी परिस्थिति में रहोगे। ये बाबा जी दीक्षा होती है। ऐसे रहा करते थे। सन्यासी होते हुए भी ये भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जाते थे। देखो अभी आपको फोटो दिखाई, दोबारा दिखाते हैं। तो एक सन्यासी थे गौर किशोरदास बाबा जी, आपको दिख रहा है स्क्रीन में? सभी को दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। तो सन्यासी होते हुए भी गौर किशोरदास बाबा जी ये वाले, ये इनके पास जाते थे जब गृहस्थ थे। एक एक सन्यासी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास क्यों जाएगा ज्ञान लेने? ये इनके पास ज्ञान लेने क्यों जाएंगे जबकि खुद सन्यासी थे? तो इनको इनका शिष्य होना चाहिए, पर उल्टा है, ये इनसे शिक्षा लेते थे। और इनके पुत्र जो थे भक्ति सिद्धांत, इन्होंने अपने जिन इन्होंने इनको शिक्षा दी, इनको कथा सुनाते थे, तो अपने बेटे को, अपने पुत्र को इन्हीं के पास भेज दिया कि आप इनको गुरु बनाओ, मुझे मत बनाओ। अपने यानी पुत्र को बोला कि मैं तुम्हारा कभी गुरु नहीं हो सकता, गुरु किसी और को बनाओ। ये होता है। हालांकि फादर उनके गुरु थे, इसमें कोई दोहराई नहीं है, फिर भी क्योंकि परंपरा को आगे बढ़ाना है, गलत रूप से नहीं पोर्ट्रे करना या गलत वो नहीं करना, इसीलिए इन्होंने इनके पास भेजा।
समझ में आया आपको? देखो इनके पास भेजा गया और ये इनसे कथा सुनते थे। अब ये है हमारी परंपरा, ये सबके घर में फोटो होगा, नहीं होगा तो आपने इस्कॉन में देखा होगा, ये सब नहीं है तो गीता में आपको दिख जाएगा। गीता में भी ये फोटो दी गई है, गीता में आप देखोगे ये फोटोज दी हुई है गीता में भी। यहाँ पे आप हमारे गीता में, भगवत गीता में ये सब बताया गया है। यहाँ पे देखो भगवत गीता में फोटो है, सब दी हुई है फोटोज। तो ये सब चीजें हैं, तो इससे पता चलता है। देखो यश माने प्रभु जी भी फोटो दिखा रहे हैं, तो यही सब चीजें हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के यहाँ भी दिखा रहे हैं, हनुमान प्रजापति प्रभु जी फोटो दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्लियर है, ये हमारी भगवत गीता में भी है। अगर किसी के पास नहीं है गीता तो सबके पास होगी। तो इससे पता चलता है आध्यात्मिक ज्ञान उसके हिसाब से, उस व्यक्ति के हिसाब से ही आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। आपको नहीं पता कि ऐसा काम वो क्यों कर रहा है, आपको समझ नहीं आएगा। आप कभी भी किसी वैष्णव को जज नहीं कर सकते, अच्छा ऐसा, अरे ये खराब है, अच्छा ये ऐसा ही है, ऐसा है। हमें नहीं पता उसको क्या भाव है, किस भाव से वो उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। तो ये होता है, प्रीचिंग में थोड़ा तो होगा ही होगा। प्रीचिंग केवल ये प्रीचिंग नहीं है कथावाचक बैठा हुआ है, हजारों लोग आ रहे हैं, भीड़ ऐसे करके इकट्ठी हो रही है ना, महाराज जी प्रणाम, महाराज जी प्रणाम, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, मेरा शिष्य ऐसा हो गया है, मेरे घर में ऐसा चल रहा है। असली ज्ञान आता ही तब है जब हम उसके सामने बैठ के उसके 10 क्वेश्चन को सॉल्व करें, तब वो आपको अपना मानेगा, और ये करना ही पड़ेगा। कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं, आप समझो ये सब चीजें डिफरेंट है। हाँ अगर गुरु सिखाने वाला गलत है तब तो उसको त्याग सकते हैं बिल्कुल, या शिष्य गलत है उसको त्याग दो। मगर अगर दोनों समझदार हैं तो उसको उसके हिसाब से ज्ञान देना पड़ेगा। समझ रहे हो, उसकी उसकी मानसिकता के, उसका चंचल दिमाग है तो चंचल के हिसाब से उसको ज्ञान देना पड़ेगा कि भक्ति भाई तुम्हें ऐसे करनी है। अगर वो समझदार है, सीधा है, तो उसको सीधे के हिसाब से ज्ञान देना पड़ेगा। हमारी परंपरा दीक्षा पे मैटर नहीं करती। दीक्षा आपकी उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप शिक्षा लेते हो। अगर आपने दीक्षा ले भी ली, दीक्षा लेके कहाँ घूमोगे बताओ? दीक्षा लेके टाइटल लेके घूमने वाले बहुत हैं। बहुत से लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए जुड़ते होंगे केवल दीक्षा में। आपको क्लियरली बता दूं, अगर आपको केवल दीक्षा चाहिए इस्कॉन में या कहीं पे भी, कोई बड़ी चीज नहीं है, मिल जाएगी आपको। 2 साल किसी के अंडर रहोगे, 1 1.5 साल उनके हाथ पैर जोड़ोगे, हरि बोल करोगे, आपको दीक्षा के लिए रिकमेंड करके नाम दीक्षा हो जाएगी आपको। मगर उस दीक्षा का कोई फायदा नहीं है, सच बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। दीक्षा असली ये है दिव्य ज्ञान आना। दिव्य ज्ञान आएगा जब आप इन शास्त्रों को पढ़ोगे। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति तभी होगी जब हम खुद से पढ़ेंगे, और आपको उस वो सिखाने वाला व्यक्ति आपको आप ही के हिसाब से सिखाए। अगर मैं धोती कुर्ता पहन रहा हूं, आपको बोलूं आप भी पहनो, भाई आपकी परिस्थिति नहीं है तो आप 7 दिन कैसे धोती कुर्ता पहन लोगे? आपकी परिस्थिति अगर जॉब करने वाली है तो आपको आपके हिसाब से ज्ञान, हाउस वाइफ हो तो उसके हिसाब से, होम मेकर हो तो होम मेकर, अगर आप बच्चा हो तो बच्चे स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के हिसाब से, कॉलेज जा रहे हो तो उसकी मानसिकता के हिसाब से। अपना ज्ञान में आपको चेप नहीं सकता। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं। मैं आपकी भक्ति को भी छीन रहा हूं, अपनी भक्ति भी नष्ट कर रहा हूं केवल आपको जोर देके। कभी जोर नहीं दिया जाता। हाँ कुछ समय जोर दे सकते हैं, कुछ समझाने के लिए, डांटने के लिए, मगर आप कभी जोर नहीं दे सकते कि तुम्हें ऐसा ही बनना है। हर किसी की अपनी जर्नी है, उसको उसी की जर्नी के हिसाब से आगे बढ़ना देना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान जब अपना बढ़ाओगे, अपना शास्त्र को टाइम दोगे पढ़ने को, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर केवल आप सुनते रहोगे, सुनने के बाद आपकी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। इसलिए प्रश्न उठते हैं जब हम पढ़ते भी हैं। पढ़ने वाला कभी भी, एक पढ़ने वाले और सुनने वाले में हमेशा पढ़ने वाले के दिमाग ही ऊंचा काम करता है, सुनने वाले का कम काम करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है सुनना छोड़ देना है। जैसे हम स्कूल में स्कूल भी ले जाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, दोनों काम। तो वैसे हम सुने भी पढ़े भी, सुने भी पढ़े भी, सुने भी पढ़े भी। और आप जो पढ़ते हो वो पढ़ो। ये नहीं कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये पढ़ना है तो यही पढ़ो, नहीं। आप जो किताब पढ़ रहे हो, अगर आप छोटी पढ़ रहे हो तो छोटी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। गीता पढ़ रहे हो गीता पढ़ो, अगर गीता से 10 बार पढ़ चुके हो, कुछ और पढ़ रहे हो तो वो पढ़ो। ये है, तो पढ़ो भी सुनो भी, पढ़ो भी सुनो भी, ऐसे हमें चलना है। आध्यात्मिक ज्ञान अपना बढ़ाना है, तभी हम तीनों गुणों को पार कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने सिंपल सा बता दिया। अब हम चलते हैं आगे। आप सबको स्क्रीन दिख रही है, श्लोक दिख रहा है, 21 नंबर श्लोक। फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। एक बार बस कंफर्म कर दें, ठीक है दिख रहा है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं आगे, अर्जुन ने क्वेश्चन करे श्लोक में। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुना उवाच कैलिंगय त्रीन गुणान एतान अतीता भवती प्रभो
किम आचारा कथम चाएतान त्रीन गुणान अति वर्तते। अब अर्जुन ने पूछा, अर्जुन 3 क्वेश्चन करते हैं श्लोक में, 21 नंबर श्लोक में। हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? मतलब जो इन 3 गुणों से परे हो चुका है उसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है, कैसा है वो, उसके बारे में बताओ। पहला क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा। अर्जुन दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, उसका आचरण, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका आचरण बताओ। जो तीनों गुणों के परे है उसका आचरण भी तो होगा कुछ ना कुछ, वो बताओ। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। 3 क्वेश्चन करे हैं। पहला हो गया क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन और आप लोगों के भी क्वेश्चन लेंगे, पहले अर्जुन का क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। पहला अर्जुन का क्वेश्चन है कि वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है जो तीनों गुणों के परे हो चुका है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अभी हमने बताया, अभी लिखा कि आध्यात्मिक ज्ञान में जो आगे बढ़ रहा है वो 3 गुणों को पार कर जाएगा, तो उसके क्या लक्षण है। पहला, जो तीनों गुणों को पार कर चुका है क्या लक्षण, यानी कि कैसा है वो, क्या ऐसे उसके लक्षण, उसको देख के कैसे पहचाने कि ये तीनों गुणों के पार हो चुका है, पहला। दूसरा पूछा कि ऐसा व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होता है। बिहेवियर यानी उसका व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ, जो तीनों गुणों के परे हैं, कैसे समझेंगे तीनों गुणों के परे हैं। और तीसरा, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, उसने कैसे इन 3 गुणों को लांघ दिया, जैसे जंप लगा दी, तीनों गुणों के पार हो गया। तीनों के आंसर अर्जुन पूछ रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है। अब भगवान देखो आगे आंसर कर रहे हैं। अब अर्जुन के 3 प्रश्न हो गए, अब भगवान आंसर करेंगे इसके बारे में। अगर देखा जाए इस चैप्टर का, इस अध्याय का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है। प्रकृति के 3 गुण में सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है, ठीक है। अभी दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है, अभी दिख रहा है स्क्रीन, भगवत गीता 22 नंबर श्लोक से अब दिख रहा है। तो अभी हमने 21 नंबर श्लोक किया, 22 नंबर किया, ठीक है। अब भगवान देखो आंसर कर रहे हैं अर्जुन की बात का, जो अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवत आसीन गुणे यह न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इति एवं यह अवतिष्ठति न इंगते सम दुखा सुखा स्वस्था सम लोष्टा अश्म कांचन तुल्य प्रिया अप्रिया धीरा तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। एक और श्लोक है 22, 23, 24, 25। 25 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं, मान अपमान यो तुल्य तुल्य मित्र अरि पक्ष यो सर्व आरंभ परित्यागी गुण अतीत सह उच्यते। अभी 4 श्लोकों में भगवान ने आंसर किया अर्जुन की बात का। अब इस श्लोक में आप लिख सकते हो या ध्यान से सुन सकते हो, जो अर्जुन ने 3 प्रश्न पूछे थे उन 3 प्रश्नों में से पहले दो का आंसर अर्जुन भगवान इस अध्याय में करेंगे। तो भगवान देखो क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर। अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा था, दोबारा आपको बताते हैं। अर्जुन का प्रश्न था, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसके कैसे लक्षण है, कैसे जानेंगे कि वो कैसा होता है जो तीनों गुणों के परे है, कैसे देख के पहचानोगे सामने वाले को कि 3 गुणों के परे है। तो भगवान देखो आंसर कह रहे हैं इसका। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर भी ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। प्रकाश यानी लाइट, यानी प्रकाशमय जीवन हो, आसक्ति हो या मोह हो, उसके उपस्थित होने पर ना तो घृणा करेगा ना लुप्त हो जाने पर इच्छा करता है, ये उसका लक्षण है। अब आपको इसका मतलब समझाते हैं। जब हमारे जीवन में प्रकाश का मतलब क्या है, प्रकाश का मतलब है जब कुछ चीज, अंधकार हमारा दूर हो रहा हो और हमारे को ज्ञान मिल रहा हो, सिंपल सी बात है। प्रकाश का मतलब है हमारा जीवन अंधकार तमोगुण से दूर हो रहा है, सात्विक हो रहा है, ये भी प्रकाश हो गया।
आगे भगवान इसमें ही कह रहे हैं, जो प्रकाश आसक्ति, अटैचमेंट, अटैचमेंट से घृणा भी नहीं करता और होने पर अटैच भी नहीं होता। अब इसका मतलब समझे, आसक्ति का मतलब ये नहीं है कि अपने माता पिता की सेवा कर दी तो आसक्ति है, नहीं। आसक्ति का मतलब होता है मैं उनके बिना रह ही नहीं पा रहा, इनके बिना मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी के बिना, मेरे बच्चों के बिना मेरा क्या होगा। सबके बिना दुनिया चलती है। हमारे माता पिता बहन भाई जितने भी संसार में एक एक व्यक्ति जो हमें दिखाई देता है, उस सबके बिना हमारी दुनिया चलती है। आज जो हमें लोग दिख रहे हैं वो कल नहीं दिखेंगे, ये आपको समझना होगा। ये हमें भी समझना होगा, ये हम, मेरे लिए भी, आप सबके लिए, हम सबके लिए। दुख जरूर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि जो आज दिख रहा है वो कल नहीं रहा तो दुख नहीं होगा, रोएंगे नहीं, ये नहीं। रोना आएगा, मगर ये दुख नहीं होगा कि सब कुछ मर गया। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि शरीर खत्म हुआ है। हमारे अगर चाहे कोई निजी था, हमारा क्लोज था, तो उसका शरीर खत्म हुआ है, आत्मा तो उसकी अभी भी जिंदा है, वो पूरी तरह से नहीं मरा है। इसे ज्ञान कहते हैं। आसक्ति है भी और नहीं भी। एक होता है अटैचमेंट, एक होता है अनअटैचमेंट, एक होता है डिटैचमेंट। अटैचमेंट में, आसक्ति में आदमी पूरी तरह आसक्त हो जाता है, पागल हो जाता है, उसके बिना रह ही नहीं पाता। चाहे परिवार वाला हो या कोई भी रिश्तेदार हो या कोई माता पिता हो या पति पत्नी हो या कोई भी हो। अनासक्ति में ऐसा होता है कि उससे बिल्कुल ही छोड़ देता है, कह रहा है तुम मरो जियो हमें मतलब नहीं है। ये भी भगवान नहीं सिखाते। भगवान सिखाते हैं अनअटैचमेंट। आसक्त यानी सब परिस्थिति में रह के भी आसक्त ना होना। पांडव रह रहे हैं किले में, इंद्रप्रस्थ के राजा हैं युधिष्ठिर, फिर भी आसक्ति नहीं है, फिर भी छोड़ के बोले सब कुछ छोड़ो, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। ये पांडव से कि छोड़ो घर बार, चलो बद्रीनाथ को, वो भी चले गए, हरिद्वार से होते हुए ही गए। तो उनको आसक्ति नहीं थी पांडवों को। ऐसा होना चाहिए। तो है भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, दोनों रूप में ठीक है। वनवास मिला तो भी ठीक है, वनवास नहीं मिला तो भी ठीक है। ऐसा होना चाहिए। तो पांडव लोग जो है ऐसे थे, ऐसे ही हमें होना चाहिए। परिवार है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। सिंपल सा इसका और शब्दों में होना चाहिए अगर, और ना किसी के आने का दुख, ना किसी के जाने का गम। वो पिक्चर में है ना, पिक्चर वाला डायलॉग, ना किसी के आने का सुख है, ना किसी के जाने का गम है। तो ऐसा होना चाहिए आपको। कोई जिंदगी में आ जाए तो सुख मत मनाओ, चला जाए तो दुख मत मनाओ। चला गया ठीक है, आ गया तो ठीक है। ऐसा होना चाहिए। ये भाव, ये होना चाहिए लक्षण। आगे भगवान कह रहे हैं मोह, मोह मोह होता है हमारे को हर चीजों से। ये मेरा हाथ है, ये मैंने अंगूठी पहनी है, मान लो मेरी अंगूठी है, ये मोह ही तो है। ब्रह्म है भी मेरी अंगूठी है, शरीर है तो अंगूठी है, शरीर के बिना क्या अंगूठी। अगर हमने कुछ कान में पहना है, गले में पहना है, इसका मतलब ये नहीं उतार के फेंक दो। मैं एक बात बता रहा हूँ, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है तो भगवान ने दे रखा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मोह में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा, ये मेरा 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 करके मोह में पड़ जाते, भ्रम में पैदा हो जाता है हमारे को। तो भगवान यही कह रहे हैं कि होते हुए ना तो घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पे उसकी इच्छा करता है। लुप्त यानी जब वो नहीं भी है तो ऐसा नहीं कि इच्छा करता रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है, ये उसका लक्षण है कि तीनों गुणों के परे है। पहले क्वेश्चन का आंसर कि तीनों गुणों के परे है, उसका क्या लक्षण है, कैसा वो दिखता है। ऐसा दिखता है, उसको आसक्ति नहीं है किसी चीज की, आ गया ठीक, ना किसी के आने का सुख, ना किसी के जाने का गम। ऐसी जिंदगी जो जी रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं शराबी वाली जिंदगी जी रहा है, कि ऐसे शराबी के डायलॉग होते हैं। तो नेट स्लो है आपका, हो रहा होगा शायद प्रभु जी, बाकी नेट तो आ रहा है यहाँ पे। अब देखो और लक्षण जानते हैं और जानेंगे। तीन गुणों के परे वाला कैसा होता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है। भौतिक गुण कौन कौन से हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, अटल बना रहेगा, विचलित नहीं होगा, अविचलित रहेगा। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहेगा। उदास का मतलब ये नहीं है उदास ऐसे करके बैठा रहेगा, रोता रहेगा उदास होके, ये नहीं। उदासीन का मतलब है न्यूट्रल, फर्क नहीं पड़ेगा उसको। जैसे मेरे को कोई चीज अटैक कर रही है, तमोगुण अटैक कर रहा है, मांस दिख रहा है, बुला रहा है, आजा आजा खा ले, तू पहले बहुत बॉडी बिल्डिंग किया करता था, आजा मेरे पास आजा, तेरे को प्रोटीन दूंगा। मुझे पता है भाई मेरे काम का नहीं है। उदासीन, बिल्कुल न्यूट्रल भाव, किसी काम का नहीं है ये। रजोगुणी है, कोई चीज बुला रही है, रजोगुण, इच्छा है, आजा आजा घर खरीदना है तेरे को,
कोई बात नहीं, खरीद आ गया ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके लिए बोला जाता है कि 3 गुणों के परे है। ऐसा व्यक्ति ऐसा दिखता है जो 3 गुणों के परे है। अगर आपको आमतौर पे देखना हो कि आप कैसे पता लगाओगे 3 गुणों के परे है नहीं है, उसको आप देखो, पहली चीज है, ये तो प्रभुपाद जी भी, ये तो वैष्णव में भी आता है कि वैष्णवीर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए। आप नहीं जान सकते कि एक वैष्णव ऐसा काम क्यों कर रहा है। हम किसी के मन को तो पढ़ नहीं सकते, क्या पढ़ सकते हो आप? अब एक वैष्णव है, कोई माता जी प्रभु जी है, वो किससे मान लो बात कर रहा है, शराबी से बात कर रहा है, तो आप कहोगे हो शराबी से बात कर रहे हैं। आपको क्या पता हो शराबी को शराब छुड़वाने की बात कर रहा है? हमें क्या पता? हम कौन होते हैं जज करने वाले? भगवान जानता है सब कुछ। तो हम कोई नहीं होते जज करने वाले। हम देखें, हमें पता है कि भाई हम कैसे हैं, दूसरा कैसे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा नहीं सोचना है उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अपनी जिंदगी पे ध्यान दो सबसे ज्यादा। अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें। तो ऐसा होना चाहिए वैष्णव, दूसरों की जिंदगी में नहीं ध्यान देना। क्योंकि हम टीचर थोड़ा ना है, या तो टीचर बन जाओ, क्लास लो और हजारों लोगों को सिखाओ, तब टीचर का काम होता है भाई वहां तो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, तुम्हारी पनिशमेंट है ये, तुम्हारी ये पनिशमेंट है, तब तो आप अलग कहो, क्योंकि तब आप टीचर का काम कर रहे हो। जब तक आप स्टूडेंट बने हो तो स्टूडेंट बन के रहो, फिर हमें ये नहीं देखना दूसरा क्या, मेरी झोली में क्या। मेरे पास जो है भगवान ने बहुत दिया, दूसरे के पास दिया नहीं दिया मुझे नहीं मतलब, मेरे पास भगवान ने बहुत दिया, बस इतना होना चाहिए। तो ये गुण होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? दिव्य होना चाहिए उस व्यक्ति को। आप उसको देख के दिव्यता, दिव्यता कैसे? उसके मुंह से ग्लो निकलेगा, ऐसा नहीं, इसको दिव्यता नहीं कहते। आजकल ग्लो तो उनके जो फेस पैक लगा रहे हैं उनके भी निकल जाएगा। अगर आप बैठोगे किसी नाई की दुकान में, वो भी आपको 2,000 रुपए में एकदम गोरा चमका के भेज देगा, इतने चमकते हुए दिखोगे कि पूरे मोहल्ले में आपका ही चेहरा दिखेगा। तो इसको नहीं वो कहते दिव्यता। दिव्यता का असली मतलब है कि जब आप उससे बात करोगे आपका मन शांत होगा। जब आप किससे बात करते हो, ऐसा नहीं कि वो मार पिटाई कर रहा है, आपका मन शांत हो जाए तो उसको दिव्यता कहते हैं कि हाँ इसमें दिव्यता है। मेरी प्रॉब्लम थी, जब मैंने इनसे बात करी मेरी शांत हो गई। सिंपल है, ये दिव्यता होती है। और आप दिव्यता किसी की जानना चाहते हो तो दिव्यता को जानने के लिए आप और भी चीजें उसकी चेक कर सकते हो। आप देखो कि वो कितना अटैचमेंट है। ऐसा तो नहीं कि उसका अटैचमेंट इतना ज्यादा है, अपनी चीजों को लेके इतनी आसक्ति है कि वो मर ही जा रहा है। अब वो आसक्ति भी है, मतलब है भी और नहीं भी, दोनों चीजें देखो। एक तरफ है भी और एक तरफ नहीं भी। परिवार की केयर करना है, वो हमारा स्वधर्म है, हमें करना ही होगा। मगर नहीं भी, कि कल को नहीं भी है तो हमें जानना पड़ेगा कि भाई परिवार नहीं भी है तो भी हमें अपनी जीवन जीना है, तो भी भक्ति करनी है। ये हम उसको जान सकते हैं कि 3 गुणों के परे है। समझे आप? ये कैसे व्यक्ति को जानोगे कि इसे भौतिक चीज ने नहीं घेर रखा ऐसे। चलो और आगे बढ़ते हैं इसी श्लोक में, अब ये खत्म हो जाएगा जल्दी चैप्टर। अब दूसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा। चलो अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अर्जुन ने पूछा कि जो 3 गुणों के परे है उसका आचरण कैसा होता है, कैसा व्यवहार है उसका, कैसे लोगों से व्यवहार रखता है वो, दूसरे लोगों से बिहेवियर कैसा है। अब भगवान देखो इसका आंसर कर रहे हैं इसी श्लोक में। जो अपने आप में स्थित है और सुख दुख को एक समान देखता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए उसको एक समान देखना, ये बहुत बड़ी बात है। सुख को भी बोलना दुख है और दुख को बोलना है सुख है। मतलब अगर मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है तो बोलो मेरे को भगवान सुख दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे पाप काटे। और अगर मेरे जीवन में दुख आ रहा है, अगर मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो मतलब ये समझो भगवान ने पाप काटे। अगर मेरे जीवन में सुख आ रहा है तो समझो भगवान ने मुझे दुख दिया, क्योंकि मेरे पुण्य खत्म हो गए। ये इस तरफ से सोचना पड़ेगा हमें। सुख दुख में एक समान रहना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो इसका बिहेवियर कैसा, ऐसा रहता है एक व्यक्ति, सुख दुख में एक समान रहना, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ग्रंथों को उठा के जला दिया, बोले अरे आपने तो कहा था सुख दुख में, अरे तो ग्रंथ जला, ग्रंथ को चुरा लोगे, ग्रंथ जला दोगे। ये नहीं, ये सुख दुख नहीं है, ये तो फिर उसकी भक्ति पे आपने क्वेश्चनिंग कर दी। सुख दुख का मतलब है चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, भगवान की इच्छा से हो रहा है, एक समान बने रहना। ऐसा व्यक्ति का आचरण होता है जो 3 गुणों के परे होता है। और देखो, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़ों को एक समान दृष्टि से देखता है। यानी मिट्टी, मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेर लगा रखा है, पत्थर और सोना उसको एक जैसा देख रहा है। आसान नहीं है देखना।
एक तरफ सोना पड़ा है, तो सोने को तो हम कान में पहन रहे हैं, मिट्टी को पहन सकते हो क्या कान में? तो फिर यहाँ पे बात लिखी है, तो हम 3 गुणों के परे कहाँ हुए? ज्ञान देना बहुत आसान है, अप्लाई करना 10 गुना 50 गुना मुश्किल है। एक बार सनातन गोस्वामी को एक भक्त आया, एक व्यक्ति आया, बोलता कि हे सनातन गोस्वामी, मैं आया हूं यहाँ पे, मैंने सुना है कि आपके पास ना सबसे बड़ा वो है, षट गोस्वामी में से एक थे, बोले आपके पास जो है सबसे बड़ा धन है, मैं आपसे लेने आया हूं। तो उसने बोला सबसे बड़ा धन तो है, क्या आप लेने को तैयार हो? कह रहे हाँ। उसको क्या चाहिए था? उसको पैसों का लालच था, पैसों का लालच था, तो उसको कूड़ेदान में भेज दिया। बोले अगर तुम्हारे को मेरी सबसे कीमती चीज चाहिए, बोले ये हरि नाम है, बोले ये नहीं, मुझे धन की इच्छा है। तो उसको कूड़े के ढेर के पास भेज दिया। तो कूड़े के ढेर के पास भेजा, देखा सोना मिल रहा है, वहां पे हीरा पड़ा हुआ है। जब देखा उसने कूड़े के ढेर से हीरा निकला है। अब हम ऐसे नहीं कर सकते, पर एक बाप को बात बताने की है, सच्ची कथा है। जब उसने उठाया, देख रहा है हीरा है। कह रहा है पर अगर सबसे कीमती चीज है तो कूड़े के ढेर में क्यों फेंकी उसको? इसका मतलब कीमती चीज तो अपने पास होनी चाहिए। तो हीरा सबसे कीमती चीज नहीं है, पारसमणि। तो मेरे को क्यों बोल रहे हैं कि बहुत ही काम की चीज है? फिर दोबारा गया, बोले मैं आपसे सबसे कीमती चीज चाहता हूँ। बोले अगर तुम सबसे कीमती चीज चाहते हो, इस पारसमणि को उठा के वापस कूड़े के ढेर में डाल दो, और अब आओ, अब हरि नाम का जाप करो। आपको ये जो जाप मिला है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। कोई भी अगर नाम जप कर रहा है, उसको बहुत भक्ति, बहुत पुण्य अर्जित करे होंगे, तब वो आके इस जन्म में जप कर पा रहा है। हम कोई नहीं होते किसी को भी जज करने वाले। हम हैं कौन आखिर? हम जज नहीं है, ना तो हम टीचर है ना जज हैं। हम सिर्फ एक व्यक्ति हैं, अपनी भक्ति भजन करने आए, हम कोई कुछ नहीं है इससे ज्यादा। उतना ही हमारे को जितना कार्य भगवान ने दिया उतना करो, बस। सिंपल सा है, यही भगवान हमें सिखा रहे हैं। ऐसा होता है उसका व्यवहार। मिट्टी का ढेला देखे, पत्थर देखे या सोना देखे, उसको एक समान दृष्टि से देखना, ऐसा व्यवहार होता है। जो अनुकूल और प्रतिकूल में समान बना रहता है। अनुकूल का मतलब है जब कोई चीज अच्छी हो, प्रतिकूल मतलब जो कोई चीज बुरी हो हमारे साथ। अच्छी चीज हो तो भी एक समान, बुरी हो तो भी एक समान। हम कहाँ बने रहते हैं? थोड़ा सा हमारे साथ अच्छा हो तो खुश हो जाते हैं, बुरा हो जाए तो भगवान को दोष दे देते हैं। खत्म हो गई हमारी भक्ति टेस्टिंग। इसलिए हमारे को ये प्रतिकूल, देखो हमारा टेस्ट कब होता है मैं आपको बताऊं। जब आप प्रतिकूल अवस्था में भक्ति करते हो तभी आपका टेस्ट होता है। अनुकूल का मतलब है जब अच्छी चीजें हो रही हैं, अच्छी चीज में तो कोई भी भक्ति कर लेगा। मेरे जीवन में सब मस्त चल रहा है, मैं भी भक्ति कर लूंगा। जब आपके साथ बुरा होगा तब आप करके दिखाओ भक्ति, तब आपका टेस्ट हो रहा है कि आप भक्ति कर पा रहे हो नहीं। आपकी कितना आप सह पाते हो, कितने सहनशीलता हो, कितना हम भक्ति कर रहे हैं, कितनी हमने आरतियां कर ली, कितना भक्ति भजन कर लिया, पूजन कर लिया। बुरी सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में हमारा टेस्ट होता है। हमें अपने कानों को खड़ा करना रखना चाहिए, अपनी बुद्धि को दिमाग लगाना चाहिए कि मेरा टेस्ट का समय आ गया है। ऐसा ध्यान रखना चाहिए, अब मेरी इस भक्ति का टेस्ट होगा कि मैं कितना झेल पा रहा हूं। पर हमारे से उल्टा हो जाता है। जो धीर है, धीर यानी जिसकी बुद्धि धीर है, धीर तरीके स्टडी, समझदारी से काम लेता है, और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा मान अपमान में समान भाव रहता है। ये भगवान ने 12वें अध्याय में भी बोला कि प्रशंसा हो चाहे बुराई हो, तो प्रशंसा में तो हम खुश हो जाते हैं, बुराई में दुखी हो जाते हैं। अरे बुराई में भी आपको कोई बात नहीं, बुराई मिल रही है, बोलो कोई बात नहीं, भगवान ने मेरा पाप काटा है। ये आसान नहीं है समझना। ये हमें लग रहा है या मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए बहुत आसान है, नहीं। प्रशंसा बुराई में बहुत फर्क है। प्रशंसा में हम खुश होते हैं, बुराई में दुख होते हैं, नहीं। बुराई में भी वैसे ही बना रहना है, खुश। तब पता चलेगा कि हम एक समान है या नहीं। मान मिले या अपमान मिले, सम्मान मिले या अपमान मिले, एक जैसा बने रहना है। अपमान में भी बने रहो कोई बात नहीं, अपमान मिल रहा है कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? आज यहाँ अपमान मिलेगा, कल को दुनिया अपमान करेगी, अपमान करने से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। ये अपमान ही हमारा बहुत बड़ा टेस्ट है। और आपको बताते हैं, ऐसा उसका व्यवहार होता है। जो शत्रु तथा मित्र में समान व्यवहार करता है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्त से गले मिलते हैं, दुश्मन से गले नहीं मिलते। काहे की भक्ति फिर हमारी? अभी कुछ समय पहले मैं आपको बताऊं, हमारे को भी ऐसे भक्त मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि उनको हमारे से शत्रुता है। क्यों शत्रुता है हमें भी नहीं पता। क्या भक्ति कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, शत्रुता है। आपने कैसे कर लिया? हम आपसे आगे बढ़ना चाहते थे, हम आपसे आगे
क्योंकि हम आपसे बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े लोगों को जोड़ चुके हैं, कर चुके हैं, वो कर चुके हैं, शत्रुता है। देखो शत्रु व्यक्ति क्या होता है, शत्रु व्यक्ति और शत्रु बढ़ाता है, मित्र शत्रु को भी मित्र बनाना चाहता है। हम चाहते हैं तो वो हमारा मित्र बने, पर वो चाहता है हमसे और शत्रुता करे। तो इसके बिहेवियर से ही पता चल जाता है कि कौन किसको कितनी मित्रता बनाना चाहता है, कौन कितने शत्रु बनाना चाहता है। भक्ति हमें फ्रेंड बनाना सिखाती है, दुश्मन बनाना नहीं सिखाती। भक्ति हमें फ्रेंड, पांडव कैसे थे, बोले हम लड़ेंगे नहीं, हमारे भाई हैं, और यहां तो हम 2 मिनट में लड़ जाते हैं। तो आप देख लो कितनी हमारी भक्ति टेस्ट हो गई उतने में ही। देखो जो गलत है, गलत का आप साथ नहीं दे सकते, गलत का हम साथ नहीं दे सकते, ये बात तय है। तो वो शत्रुता नहीं है, जो गलत है तो है, पर गलत को ये तरह से फिर आप मित्रता को भी उतना वो मत दो। अगर आप शत्रु को शत्रु मान रहे हो तो मित्र को भी मित्र मत मानो। सिंपल है, दोनों में समान भाव रखना पड़ेगा। शत्रु को भी मित्र मानना पड़ेगा और मित्र को भी शत्रु मानना पड़ेगा। सिंपल है, ऐसा ही आपको इस भाव से आगे बढ़ना पड़ेगा, यही भक्ति है। ऐसा व्यवहार हमें लाना पड़ेगा। ये चीजें पढ़ने में जितनी आसान है, करने में उतनी 10 गुना मुश्किल है जब हमारे साथ ये सिचुएशन आती है। और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत यानी उन गुणों को पार कर चुका है। भौतिक चीजों को पार करने का मतलब है भौतिक गुणों को पार करना, यानी उसने भौतिक कार्य बंद करने का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दिया है, यानी अब वो जो भी काम करता है वो कृष्ण के लिए करता है, भगवान के लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, अपने लिए ना करके भगवान की खुशी के लिए करता है। इसको कहते हैं। तो भगवान ने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया अर्जुन के यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, 3 गुणों के पार व्यक्ति कैसा दिखता है, क्या लक्षण है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति का कैसा बिहेवियर या व्यवहार है, वो भी भगवान ने बता दिया। अब चलते हैं आगे। अब अर्जुन का जो क्वेश्चन है वो आता है तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा अर्जुन ने क्वेश्चन करा था, और वह है प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, कैसे वो 3 गुणों के परे हो जाता है, ये अर्जुन ने क्वेश्चन करा। अब चलो आपको इसका आंसर बताते हैं। आज का 2 ही श्लोक रह गए हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा अध्याय। 26वां नंबर श्लोक, माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, सारी परिस्थितियों में बिना विचलित हुए पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। सारी परिस्थितियों में पूरी तरह से भक्ति में लगा रहना होगा, तभी प्रकृति के गुणों को लांघ पाएंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, अच्छी हो बुरी हो, आपको लगे रहना है। अच्छी बुरी परिस्थिति, हर परिस्थिति में भक्ति को लगे रहने में ही आप गुणों को लांघ पाओगे। तभी हम उसको कहेंगे कि हमने प्रकृति के गुणों को लांघ दिया है। और उसमें क्या होगा, तब हम ब्रह्म के स्तर पे, ब्रह्म का मतलब नहीं भगवान बन जाएंगे, ब्रह्म का मतलब है कि हम समझ जाएंगे कि हम आत्मा है, इस शरीर के परे हैं, हम आत्मा भगवान का अंश है, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हम भगवान की सेवा करेंगे, जैसे राजा की सेवा प्रजा करती है तो राजा को कंफर्ट मिलता है, प्रजा को भी। अगर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर एसी में बैठा है तो जो प्राइम मिनिस्टर को कंफर्ट मिल रहा है वो ड्राइवर को भी मिल रहा है, वही फैसिलिटी ड्राइवर्स को भी मिल रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड वीआईपी फैसिलिटी ले रहा है तो उनके बॉडीगार्ड को भी वीआईपी फैसिलिटी मिल रही है। ऐसे ही जब हम भगवान के भक्ति करते हैं तो जो भगवान को आनंद मिलता है वो आनंद हमें भी मिलता है, तो हम तब ब्रह्म के स्तर पे आएंगे। एक ब्रह्म होता है निराकार ब्रह्म, यानी भगवान का तेज, फिर होता है परमात्मा, फिर भगवान, यही प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं। तो निराकार ब्रह्म भगवान का तेज है, और आगे बढ़ेंगे तो जानने को मिलेगा परमात्मा भी होता है, हमारे दिल में रहता है, और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा साक्षात भगवान भी होते हैं। तो ब्रह्म के स्तर पे आना है तो भक्ति, पूरी तरह से भक्ति में लगना होगा। सिंपल सा आंसर, पूरी तरह से भक्ति में लगो, आधी अधूरी भक्ति में नहीं, पूरी तरह से लगना होगा। और आगे चलते हैं आखिरी नंबर श्लोक पे, आज के 27 नंबर, तो ये पूरा हो जाएगा अध्याय। ब्राह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च।
भगवान कह रहे हैं मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। यानी जो तेज है, ये लाइट आ रही है, इतनी संसार में रोशनी आती है, या हमारे को अगर भगवान नहीं समझ में आते, निराकार लगते हैं, तो निराकार ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूं। निराकार मेरे कारण है, मैं निराकार के कारण नहीं हूं। कृष्णा है तो उनका तेज निराकार है, लाइट निराकार होती है। जैसे बल्ब से लाइट निकलती है तो बल्ब साकार होता है, लाइट निराकार होती है। ये भगवान कह रहे हैं। जो अमर्त्य है यानी कभी मरता नहीं है, जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, शाश्वत यानी परमानेंट है, चरम सुख के पर चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं क्या क्या हूं, निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, कभी मरता नहीं हूं, अविनाशी हूं, परमानेंट हूं, और चरम सुख मेरे पे ही मिलने वाला है। अगर किसी को सुख चाहिए संसार में तो मेरे पे ही वो सुख मिलने वाला है, और कहीं उसको सुख नहीं मिलने वाला। पूरी दुनिया में केवल केवल दुख ही दुख है। इसके तात्पर्य में चलते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लास्ट पढ़ाते हैं आपको कि अब हमें करना क्या होगा। देखो, सब पढ़ लिया हमने, बहुत सारी बात कर ली बातें प्रभु जी, अब हमें बताओ हमें करना क्या है। प्रैक्टिकली बताओ, गीता पढ़ ली, समझ में आ गया, 3 गुण है, दुर्गा देवी चला रही है, दुर्गा भगवान के कृष्ण के कहने पे काम करती है, हमारे को कठपुतली की तरह नचा रही है। आपने कहा आध्यात्मिक ज्ञान लो, हमारे से लिया नहीं जाता, पढ़ाई हमसे होती नहीं, अब बताओ हम क्या करें। अब आपको बताते हैं प्रैक्टिकल टिप्स जो यहाँ पे इसमें दी गई, कैसे आप भगवान को जान सकते हो, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, वही तात्पर्य में लिखा है। यहाँ पे है, आप सबको दिख रहा है। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में इसी के तात्पर्य में लिखा हुआ है, आप सब भी पढ़ो, इसी के तात्पर्य में लास्ट लास्ट में आपके पास गीता होगी, उसमें मिल जाएगा, पेज नंबर 508 में। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। जैसे ही वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत इसमें लग जाता है, कृष्णा कॉन्शियस ने भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश करने की अवैध इच्छा दूर हो जाती है। तो क्या करना होगा इसके लिए, पूरी तरह से उसमें करने के लिए, अतः भक्तों की संगति करके, भक्ति की 9 विधियां, भक्तों की संगति करनी होगी। क्या करना होगा, श्रवण, कथा सुननी होगी, शास्त्र पढ़ने होंगे, कीर्तन, कीर्तन का मतलब है जप करना, और कीर्तन करना जो हम करते हैं करताल मृदंग से, स्मरण, भगवान को याद कर रखना होगा हमेशा। ऐसे जितने भी 9 विधियां, नवधा भक्ति है, उसका अभ्यास करना चाहिए, या उसमें से किसी एक विधि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे जब वो भक्तों की संगति करता है, धीरे धीरे ऐसी संगति से गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। गुरु के प्रभाव से, जब आप सुनोगे कोई आपका टीचर है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, बिना टीचर के तो भाई मिल्खा सिंह भी 400 मीटर की दौड़ नहीं लगा सका। तो हम कैसे सोच जाएंगे कि हम दुनिया को लांग जाएंगे। हर किसी को संसार में कोई ना कोई सिखाने वाला चाहिए। एक टीचर भी तभी, वो भी कभी स्टूडेंट था तभी वो टीचर बना, उसका टीचर भी कभी स्टूडेंट था, वो भी टीचर तभी बना जब वो स्टूडेंट बन के आया। तो हमें अगर टीचर लेवल पे आना है तो हमें भी स्टूडेंट बनना होगा, तभी हम किसी को टीच कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब उसकी इच्छा समाप्त हो जाएगी, और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तब वो भगवान की भक्ति में लग पाएगा, जब उसकी जीवन में गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा, इस संसार में जो हम कंट्रोलर हर चीज को अपने हाथ में लेके चलना चाहते हैं, तब उसकी समाप्त होगी। प्रेम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ सकेगा। अब गुरु कौन, ऐसा गुरु का कोई फायदा नहीं जो आपके धन के प्रति लालच रखता हो, आपके धन पे नजर, आपकी चीजों पे नजर रखता होगा, प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरी झोली में डाल दो, मेरा सिंहासन सोने का बना दो। ऐसा गुरु गुरु नहीं है। या जो प्यार प्यार से खींचता हो, वो भी गुरु नहीं है। ऐसे गुरु का तुरंत त्याग कर दो। अगर आपको पता है गुरु शुक्राचार्य बन चुका है तो आपको अधिकार है उसको त्याग करने का, मगर अपने बुद्धि से कभी ना सोचो कि वो शुक्राचार्य है। ये बिना जाने मत कर देना कि शुक्राचार्य था तो हमने त्याग दिया। आपको कैसे पता शुक्राचार्य था? अपना ध्यान से समझो, उसकी परिस्थिति को जानो। अगर वो सच में गलत कर रहा है तो हमारे पास पूरा राइट है बली महाराज की तरह कि हम गुरु को त्याग दें। सिंपल सी बात है।
ये है। पर गुरु के पास भी पूरा अधिकार है कि वो किसी शिष्य को त्याग सकता है। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। सेवा में आपको लगना पड़ेगा भगवान की। क्या करना होगा? सुनो, विग्रह को अर्पित उचिष्ट भोजन खाए। अपने घर में जो भगवान है उसको भोग लगा के खाओ। पहला था भक्तों की संगति करो, श्रवण कीर्तन करो, गुरु के अंडर गाइडेंस में रहो, तब आपकी प्रभुता जताने की इच्छा समाप्त होगी। उसके बाद भगवान की सेवा में लगो, अपने घर में ही सेवा में लग सकते हो। श्री विग्रह को अर्पित उचिष्ट भोजन खाए, प्रसाद खाना होगा आपको, बार बार भोग लगा हुआ खाना है। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, उनको सूंघो। जो आप उनके भगवान के चरणों पे अगर फूल नहीं है तो तुलसी को डालो, तुलसी को सूंघना चाहिए। तुलसी को सूंघने से चतुर कुमार भगवान के भक्त बन गए थे, तो हमें सूंघना चाहिए तुलसी को भगवान के चरणों पे डाल के। भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करें, इसलिए हम धाम यात्रा कराते हैं, ताकि आप फील कर पाओ कि भगवान ने यहाँ क्या लीलाएं करी। जो चीज हम पढ़ते हैं किताबों में, शास्त्रों में, उसको प्रैक्टिकली देख पाए, समझ पाए। इसलिए तीर्थ यात्राएं, धाम यात्राएं होती हैं। भगवान के विभिन्न कार्यकलाप और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनय के बारे में पढ़ें। देखो, पढ़ना पड़ेगा आपको। भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। पढ़ना पड़ेगा आपको, सुनना पड़ेगा। शास्त्र को पढ़ना सुनना दोनों काम करने पड़ेंगे। सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें। इसका कीर्तन भी करो, इसका जप भी करो, चैंटिंग भी करो, कीर्तन भी करो। और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधान को मनाने वाले दिनों में उपवास करे, यानी व्रत करे। भगवान का जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, नित्यानंद त्रयोदशी, बलराम पूर्णिमा, सब में व्रत रखना पड़ेगा। अगर हमें भक्ति पूरी तरह से भक्ति चाहिए, 3 गुणों के पार होना है तो। तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधान, यानी आचार्यों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, यानी आचार्य जिस संसार में आए और इस संसार से जब चले गए, अप्रकट हो गए, उन दिनों में उपवास करे। उस दिन उपवास कम दिन का होता है, 12 बजे तक होता है बस। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को, ये देखो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, मुक्त होने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो हम कोई अलग बात नहीं बोल रहे। अपने घर में भगवान की सेवा करो या मंदिर में करो, जहां आपको लगता है, जहां पॉसिबल है। रोज मंदिर नहीं तो घर में तो हर कोई कर सकता है। सबके घर में भगवान है, फोटो तो है ही, पहली चीज। दूसरा, हमेशा भोग लगा हुआ खाओ। अगर बाहर कभी फंस गए हो, किसी कारणवश हो, कोई बात नहीं, कम से कम माफी चाहते हुए कम से कम बिना प्याज लहसुन का खा लो। माफी मांगते कि भगवान अभी ऐसी परिस्थिति आ गई। अगर या तो हम बहुत ऊंचे स्तर पे भक्ति कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो हम भूख भी सह जाएंगे। पर अगर हमारी भूख हमारे को सताती है तो बिना प्याज लहसुन का ही खाएं, अपने हाथ से अपने भोग मंत्र पढ़े और भगवान से माफी मांगते, क्षमा मांगते हुए खा लें। 2, और क्या करना होगा? हमारे को भक्त संग करना होगा। भक्त संग ऐसा जो आपको उत्साह दे, निरुत्साहित ना करे। उत्साहित भक्तों का संग करो, अपने जैसे समझदार लोगों का संग करो, जो शास्त्रों की वो करे, चिंतन करे, शास्त्रों की बातें करे। ऐसे लोगों का वो करो। बोलना आसान है, करने में हम करते नहीं है, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा चैंटिंग करो, हरे कृष्णा का जप करो, कीर्तन करो, जोर जोर से कीर्तन करो, कीर्तन में भाग लो। और शास्त्र पढ़ो, बहुत जरूरी, शास्त्र पढ़ो। अगर ये सब कुछ आप कर भी रहे हो, शास्त्र नहीं पढ़ रहे, तो आप सब में कच्चे रह जाओगे। अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते, सारी सेवा सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ छोड़ दो, फिर शास्त्र पढ़ो। इन सब में से सबसे ऊंचा क्या? पहले शास्त्र पढ़ो। सब कुछ छोड़ दो, माला जप और शास्त्र करो, बस। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, केवल शास्त्र पढ़ो, माला जप करो, शास्त्र पढ़ो, माला जप करो। प्रश्न है, उठा के आओ और क्लास सुनो। ये 3 काम करो। हियरिंग करो, यानी सुनना, श्रवण करो, शास्त्र पढ़ो, रीडिंग करो, और चैंटिंग करो। बस ये 3 काम करो, उसके बाद सब काम आते हैं। जितने भी हम काम करते हैं वो इन 3 चीजों पे टिकते हैं। अगर ये 3 चीजें खराब है तो वो नहीं टिकने वाला। समझ आ रहा है? अब ध्यान से सुन लो इस बात को। अगर आप मंदिरों में सेवा करते हो, छोड़ दो। अगर आपकी हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग खराब हो रही है, छोड़ दो मंदिर सेवा। अगर आपसे नहीं हो रहा ज्यादा, कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल को आप फल खिला लो,
पर पहले ये पढ़ो, अगर आप ये फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा अच्छी होगी, नहीं तो भगवान की सेवा बोझ लगेगी, भोग लगाना बोझ लगेगा। इसे तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस, हियरिंग रीडिंग चैंटिंग, हियरिंग रीडिंग चैंटिंग, हियरिंग सुनो, रीडिंग पढ़ो, और चैंटिंग करो, ध्यान से चैंट करो क्या चैंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं बात भी कर रहे हो चैंट भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो चैंट भी कर रहे हो, ध्यान से करो जो हम बोल रहे हैं, चैंटिंग ध्यान से होनी चाहिए। तीन चीजें करो, आप परफेक्ट हो जाओगे हर चीज में। तो ये था इस अध्याय के बारे में, यही प्रभुपाद जी ने बोला, अपने आप को हमें भक्ति में लगाना है, पूरी तरह से लगाएंगे तीन गुणों को लांग जाएंगे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, तीन गुणों को लांगना है, ये सब काम करो, पूरी तरह से भक्ति में लगो, आधा अधूरा मत बनो। ऐसा नहीं हो कि ना पीछे जा सकते ना आगे बढ़ सकते। आपको लगता है कि मेरी भौतिक चीजें छूट रही है, कुछ नहीं छूटेगा, बहुत इंजॉयमेंट है भक्ति में, कोई भी बुराई नहीं है भक्ति करने में, अगर आप भक्ति में आगे बढ़ते हो। कुछ परिवार, कुछ धंधा, कुछ नौकरी, पैसा, कुछ नहीं छूटेगा। मेरा तो नहीं छूटा, बाकी पता नहीं जिनका छूटा हो तो। सबकी सब कुछ रहेगा आपका, केवल मानसिकता आपकी ऊंची हो जाएगी। अभी तक जिसको आप सोचते थे कि मैं इतना ही मानसिकता से चलता हूं, तो हमारी मानसिकता ऊंची 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 होते बहुत बढ़ जाएगी। तो ये था अध्याय 14 जो हमने पूरा कर लिया है। अब हम कल अध्याय 15 भी करेंगे। तो अभी इससे रिलेटेड या और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन देखते हैं इसमें चैट बॉक्स में। प्रभु जी एक बार फिर से बताइए, अंतरिका माता जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछ सकते हो। हाँ हनुमान प्रभु जी आप बताए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हाँ प्रभु जी, जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ। इसमें आपने ये बताया था कि मतलब डिसाइपल मतलब त्याग सकता है गुरु को। तो प्रभु जी आपने फिर बताया कि गुरु भी मतलब डिसाइपल को त्याग सकता है। तो प्रभु जी वो कब त्यागता है, मतलब रीजन क्या देखो होता है मतलब। देखो त्यागने का पर्पस क्या है। देखो त्यागने का मतलब मैं आपको बताता हूँ, त्याग क्यों आता है। त्याग तब त्यागेगा जब वो हमें लगेगा कि वो सही नहीं है व्यक्ति, तब त्यागना हुआ। त्याग का मतलब ये है। एक त्यागना होता है कि जैसे बलि महाराज ने पूरी तरह से त्याग दिया, उनको पता है मेरे गुरुजी गलत हैं। जब आपको पता है आपके गुरुजी पूरी तरह से गलत हैं, तब तो आप उनको त्याग सकते हो कि भाई ये तो मतलब इनका उद्देश्य ही गलत हो चुका है, आसुरिक बन चुके हैं, तब आप त्यागो। ऐसे थोड़ा ना कि बिना वजह से हमने ऐसी त्याग दिया कि हमारा मन कर रहा था हमने त्याग दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। आप एक जगह त्यागोगे, दूसरी जगह जाओगे, दूसरी जगह भी यही भाव आने वाला है। इसका त्यागने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने तो उनको देखा कि वो भौतिक हो चुके हैं, तब आप उनको त्यागो। उनकी मानसिकता आपके पैसों पे है ना कि भक्ति पे, तब आप उसको त्यागो। उनकी मानसिकता अगर गुरु जी हैं या प्रभु जी हैं, वो दिख रहे हैं कि वो दूसरे को तो बता रहे हैं, खुद कुछ फॉलो नहीं करते, खुद ही ना तो चैंटिंग करते हैं, ना शास्त्र पढ़ते हैं, ना खुद ही कुछ रहते हैं, तब आप उनको त्यागो। तब त्यागने का, ऐसे थोड़ा ना ऐसे त्याग के भाग गए। तो समझने की प्रभु जी बात, वो, हाँ। वो तब और त्यागेगा, प्रभु जी, हाँ। फॉलो ही नहीं करना चाह रहा। मैं बोल रहा हूँ फॉलो ही नहीं करना, बोल रहा हूँ फॉलो ही नहीं करना चाह रहा। ये ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, यही था। और प्रभु जी इसमें आपने बताया था एक बार, मैंने पूछा था, ये फिर से मुझे बता दीजिएगा। वो जो न्यूट्रल रहना है प्रभु जी और ट्रांसेंडेंटल रहना है, उसके बाद मतलब जब हम लोग जान लेते हैं कि जो प्रकृति है, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, वही मतलब वर्क कर रहे हैं सिर्फ, और हम लोग मतलब मतलब न्यूट्रल रहना है हम लोग को। तो प्रभु जी वो मतलब करना तो बहुत मुश्किल है मतलब। तो प्रभु जी वो करेंगे कैसे, मतलब आपने देखो बताया था मुझे पर मैं भूल गया। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हम पहले दिन ही सीख के आ गए, हर चीज को समझने में टाइम लगेगा। सिंपल है। अगर हमारे को आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम को फेस करेंगे, हो सकता है हम फेल हो जाएं। टेस्ट आया, टेस्ट में फेल हो गए, गुस्सा आ गया, झगड़ा आ गया, मार पिटाई कर दी, कुछ भी हो गया, तो हम टेस्ट में फेल हो गए, फिर दोबारा आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। है ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, बस ये समझ के चलो, कोशिश करते रहना है, हार नहीं करनी अपनी, लगे रहना है, लगे रहना है, एक दिन हम जरूर काबू कर पाएंगे उस चीज पे। पर जो ये सोचेगा मुझसे नहीं होता, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ, फिर ठीक नहीं है वो भावना, चाहे मेरी हो या आपकी हो, किसी की भी ठीक नहीं है। कोशिश ठीक करते है। रहना है हमें हर चीज में। और प्रभु जी क्या मतलब ये संभव है, मतलब क्योंकि जो हर वक्त होता है तो फिर वो मतलब अपनी भावनाओं, आपने जैसे बताया अपने भाव के हिसाब से वो मतलब ज्ञान को लेता है। तो प्रभु जी ऐसा तो संभव फिर होगा नहीं कि मतलब
सब लोग मतलब अपने एक ही अपने मतलब आध्यात्मिक उन लोग का मतलब तुरंत ही वो लोग मतलब भगवान को पा जाए मतलब। और मतलब ये है कि तुरंत तो मतलब कोई भी बहुत, ऐसे कैसे हाँ पालेगा। बहुत लाइफ टाइम लगता है मतलब इसके लिए। तो मतलब हम लोग बहुत मतलब सालों से मतलब भक्ति कर रहे हैं मतलब पीछे भी। और तभी हाँ मतलब इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि हाँ हम लोग को यहाँ पे करना होगा सरेंडर, ऐसे आगे हाँ आगे बढ़ना होगा। हाँ हाँ, आगे बढ़ने ठीक। के लिए हमें करना ही होगा। हम्म, हम्म, ठीक है ब्रो जी। ठीक है ब्रो जी, बस यही बात थी ब्रो जी। और ब्रो जी अभी टाइम तो बचा नहीं, तो मैं अपना फीडबैक दूंगा जो जी मतलब मैंने सीखा है और अच्छे से। ठीक है, हरे कृष्ण ब्रो जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी ठीक है। अभिमन्यु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी। जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, जी जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि जो लोग मतलब सतुगुण में होते हैं और भगवान को बिना ऑफर किए खाते हैं, और वो पूरी लाइफ में जो सोशल वर्क करते हैं, तो प्रभु जी वो मतलब रजोगुण सतोगुणी में आते हैं प्रभु जी, बोलो। देखो सिंपल सी बात है, जो सतोगुणी है, जैसे जैनी है, जैनी व्यक्ति भी नहीं खा रहा प्याज लहसुन, तो वो भी तो सतोगुणी है, जैनी व्यक्ति सतोगुण में जीते हैं। ऐसे बहुत सी कम्युनिटीज हैं। हमारे सनातन धर्म में ही बहुत कम्युनिटीज हैं। सो कॉल्ड जो भी है कर्मकांडी लोग भी, वो भी नहीं खाते। तो अब वो जरूरी थोड़ा ना किसको भोग लगा के खाना है, ये भी तो जरूरी है ना। सतोगुण तक तो ठीक है कि अच्छा काम कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, सात्विक आहार खा रहे हैं, मगर किसको भोग लगाना है यही नहीं पता। तो फिर वो तो सतोगुण प्रभु तक जी, वो भक्ति वो नहीं है। लोग जो खाते हैं तो वो तो पाप में हो गया ना, फूड बिल्कुल तो होगा। उसका भी आपको तो। क्या लगता है बिना भोग लगाया हो तो भगवान क्लियरली कह रहे हैं पाप है। हाँ हाँ। तो प्रभु जी फिर उनका क्या इफेक्ट होता है, जैसे मान लो जो बिना देखो उसका भोग के इफेक्ट ये खाते है हैं। कि कम से कम वो सतोगुणी है तो उसका विचार अच्छे होंगे। अगर कोई गंदा अच्छा। खाना खाएगा, उसके विचार गंदे होंगे। मांस खाएगा तो मांस वाला ही बनेगा, गंदे विचार करेगा। अच्छा खाएगा तो अच्छे विचार करेगा। एक बहुत अच्छा आया था, मैंने ना, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, देखो जैसे कोई खान घर में खाना बना रहा है ना, ये सच बात है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, हम कहते हैं कि हमें भक्त पैदा करने हैं। आपके घर में भक्त पैदा कैसे होंगे, भक्तों का व्यवहार अच्छा कैसे होगा। जब हम घर में रोटी बनाते हैं या खाना बनाते हैं, ठीक है, अब रोटी बनाते हुए खाना बनाते हुए मान लो हमारे मन में बुरे विचार चल रहे हैं, गाली गलौज चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, गुस्सा 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 चल रहा है। अब उस गुस्सा सारा हमारा रोटी पे उतर रहा है ऐसे ऐसे करके, या हमारा खाने में गुस्सा उतर रहा है, या कढ़ाई में यूं हाथ चला रहे हैं, या ड्रम में चला रहे हैं। देखो गर्मी आ रही है वो अलग चीज है, मगर अगर हम गुस्सा अपना उस खाने में डाल रहे हैं, उसके बाद वो दूसरा व्यक्ति खा रहा है और भोग लगा के उसको दे तो दिया, भोग से प्रसाद तो बन जाता है। कोई भी भोग लगा हम्म। हुआ खाना भगवान उससे पाप तो हटा देते हैं, मगर उसकी जो चेतना है वो उसमें चली जाती है। इसलिए कॉन्शियसनेस बहुत इफेक्ट करती है कि सामने वाला उसको किस भाव से बना रहा है। जी जी जी। तो ये प्रभु जी, मैं ये कह ये रहा था भी कि जैसे मान लो कि हाँ, भक्ति में जैसे प्रभु जी टॉलरेंस कितना होना चाहिए, मतलब भक्ति में इन सब की भी एक लिमिट होती है ना प्रभु जी, जैसे मान किस चीज की, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया प्रभु जी। मतलब प्रभु जी, मैं ये कह रहा था कि भक्ति में टॉलरेंस कितना होना चाहिए, मतलब। देखो टॉलरेंस उतना होना चाहिए जिससे हमारी भक्ति खराब ना हो। ऐसा नहीं कि हमारी माला ही छीन के उठा के फेंक दी उसने, तो ये कोई टॉलरेंस नहीं है, ये मूर्खता है। ये जी जी जी। मूर्खता है, सिंपल सी बात है। टॉलरेंस वो है तो हमें पता है कि हाँ इतना मैं झेल सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। वो टॉलरेंस नहीं है, ये मूर्खता है। जी आपके मंदिर पे अटैक कर रहा है, बोले अटैक कर लो कोई बात नहीं, ये कोई मूर्खता है। ये तो टॉलरेंस नहीं है, मूर्खता है। आपकी कंट्री को उड़ा रहा है, बोले कोई बात नहीं हमें शांत रहना है, ये मूर्खता है। सिंपल सी बात है। जी जी जी। और प्रभु जी, जैसे मान लो कि हमारे जैसे घर में कोई डिवोटिव आता है, और मतलब हमारे फैमिली मेंबर से उनका अपराध हो जाता है, तो हम उस बंदे से कैसे क्षमा मांग सकते हैं अपने, मतलब जिस पेरेंट्स जिसने किया उसके बिहाफ पे, मतलब हम क्या कर सकते हैं आपको प्रभु जी, माफी जैसे मांगनी मानो। है। हाँ अच्छा, हाँ, मतलब जैसे आपके घर पे हमने। परिवार वाले से किसी के प्रति गलती हो गई तो जी, हमें माफी मांगनी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी देखो प्रभु जी। माफी मांगने से सच बताऊं तो कोई छोटा नहीं होता, यही सच बात है। मैंने जी अभी जी। मेरे साथ में ही कई ऐसी सिचुएशंस हुई हैं, भक्त भी रहे हैं, तो हम्म। हमारी मेरी कोई गलती नहीं होती, तब भी हम लोग नॉर्मली भी माफी मांग लेते हैं। वो सोचते होंगे कि मैं लड़ता क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम्म। लड़ने का बल नहीं है या हमें दिया नहीं है भगवान ने। अगर कोई मेरे 5 साल पहले पास्ट में जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हम भी कम नहीं थे। हर किसी में बल होता है, हर किसी में शक्ति होती है, आज भी शक्ति है। कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने बल से जीत नहीं सकते, बहुत जीत भी सकते हैं। पर मैंने ये देखा है कि कभी कभी हाथ जोड़ देने से सामने वाले की हार हो जाती है। अगर आप हाथ जोड़ दोगे, हमें पता है मैं इसको मार पीट सकता हूँ, इसको सुला सकता हूँ, रुला सकता हूँ, पर अगर हम हाथ जोड़ देंगे तो उसी की बदनामी होगी, उसी की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हमने
खुद बदला नहीं लिया, कृष्णा को बोल दिया कि कृष्णा तुम बदला लेना मेरे बदले का। मैंने हाथ जोड़ जी दिया, मैं चाहता तो खुद बदला ले सकता था, पर मैंने आप पे डाल दिया, अब आप बदला लोगे। कृष्णा छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका बदला खतरनाक होगा। हम बदला ले लेंगे तो हम तो दो चार भी मारेंगे तो हो जाएगा, मगर हाँ कृष्णा जब बदला लेंगे तो उसको डुबा ही डालेंगे। इसलिए भगवान पे छोड़ देना चाहिए। बदला लो, जहां पे इंडिया पाकिस्तान की वॉर है वहां बदला लेना है, वहां पे डिफेंस करना है। अब आपसी एक दो की लड़ाई में क्या किसी से बदला लेना। जी जी जी। प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कि अगर एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रभु जी, अगर मान लो कि कोई भक्त एसोसिएशन करना चाहता है लेकिन उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्टली मना करते हैं, तो प्रभु जी उसका तो प्रोग्रेस कैसे हो पाएगा, क्योंकि वो तो मेन चीज हो गया ना। देखो फिर आपको एसोसिएशन तो चुनना मेन। पड़ेगा, या तो भक्ति चुनो या पेरेंट्स चुनो। और क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में तो आपको भक्ति साथ देने वाली है, आप भी ये चीज जानते हो अच्छे से। हाँ हाँ। पर इसका मतलब ये भी नहीं घर छोड़ के भाग जाओ। पर यही है कि अब हम्म, आप ये चीज तो समझ जाओ, माइंड से पूरा बना लो कि बुरा मत मानना, पर यही सच है कि कोई हमारा हम्म, अपना नहीं है। जी सच्चाई यही है कि जिनको हम देख रहे हैं वो हमारे सगे हैं, सगा कोई नहीं है। देखो, इससे हमारे को क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे अगर चाहे जैसे भी जिस भी वजह से हो वो हमारे सगे नहीं है। हमारे को अपनी भक्ति भजन करना है। अपने माइंड में ये चीज बिठा लो, बस गार्ड इसको आप ऐसे ऐसे करके लिख लो, मतलब माइंड के अंदर बिठा लो कि बस मुझे करना है, चाहे कोई मुझे को कितना भी मना कर ले, बस। जी जी। धन्यवाद प्रभु जी, ये क्वेश्चन था प्रभु जी मेरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। अक्षत प्रभु जी का क्वेश्चन था, अब पूछ लो आप भी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी वो अभिमन्यु जी प्रभु जी ने मेरा प्रश्न वो टॉलरेंस वाला ही अच्छा प्रभु जी, यही था। वही मुझे पूछना था प्रभु जी। हाँ, टॉलरेंस धीरे धीरे ही बढ़ता है। प्रभु जी आज की क्लास प्रभु जी बहुत अच्छी थी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हाँ प्रणाम। यश माने प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज बहुत मजा आया। बहुत दिनों बाद हमने गीता पे क्लास करी, तो हाँ, थैंक यू सो मच पहले तो क्लास के थैंक लिए। यू प्रभु जी। मेरे क्वेश्चंस ये, पहला तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें प्रकृति के तीन गुणों को लांघना है, लेकिन हम देखते हैं कि ओवर द टाइम हम भक्ति में आगे भी बढ़ रहे होते हैं, तब भी हम हमारी कुछ हैबिचुअल एक्शंस के कारण कुछ पाप को छोड़ नहीं पाते। कम कर लेते हैं लेकिन उन चीजों को एकदम से छोड़ नहीं पाते। वो चीजें हम पर हावी हो जाती है, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी उन चीजों को करते हैं। हालांकि हमें उस टाइम ये पता रहता है कि जो चीज मैं कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। अब एक तरफ तो हम जाके गंगा में पाप धो के आ रहे हैं यात्रा करके, और दूसरी तरफ हमारे दिमाग में वो चीज इतनी पक्की बैठी हुई है कि कभी ना कभी हमसे गलत एक्शन करा देती है। तो इन चीजों से कैसे बाहर निकलना है? देखो सिंपल है, गंगा ये तो हमें ही पता है, गंगा में पाप धोए, नाम जप किया, पाप मिटा दिए। फिर भी पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। सिंपल सी बात है। हम्म। प्रवृत्ति यानी अपने माइंड से हम समझ खत्म नहीं कर पाते, पाप करने की चाहत लगी रहती है, कहीं ना कहीं पाप होते ही रहते हैं। इसमें ना देखो बहुत सिंपल है, पाप होते क्यों है। पाप होते इसलिए ही है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं मेरे हिसाब से दुनिया चलाऊं। अगर मैं अपनी यही समझ हम्म। लूंगा कि मुझे अपने हिसाब से दुनिया नहीं चला सकता मैं, कुछ भी कभी भी हो हम्म। सकता है। मेरा एक फ्रेंड था बहुत पहले, मैंने भक्तों को भी बहुत बार बताया है, वो कोई भक्त नहीं था, मैं आपको सच बात बताऊं। उसने मुझे स्कॉन में जोड़ा, पर उसने मुझे पहले से ही वो बात बोला करता था। जब मैं स्कूल टाइम में, स्कूल में ही मेरे को बात बोला करता था, 15 20 15 16 साल पहले भी, कि वो मुझे एक बात बोलता था, तो मैं उसको बोलता था कि ये करना है, फ्यूचर में ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसकी एक बात मेरे आज तक माइंड में बैठी हुई है। वो मुझे एक ही चीज सिखाता था, और मैं इस चीज को बहुत प्रैक्टिकल मानता हूँ। प्रभुपाद जी की फिलॉसफी भी इसी चीज पे चलती है, हालांकि वो कोई भक्त नहीं था, बेसिक सा। हम्म। वो कहता था हम कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एक सेकंड का कुछ नहीं पता। हाँ। कौन से फ्यूचर का सोच रहे हैं, कौन सी दुनिया का कौन से ख्वाब लगा रहे हैं, एक सेकंड का कुछ नहीं पता। और एक्चुअली ये मैंने देखा है, कुछ भी बदल जाता है। अभी ठीक था, खराब, अभी खराब था, हम्म। एकदम से अच्छा हो गया। मैं चाह रहा था ऐसा हो जाए, ऐसा हो गया। खराब सिचुएशन चल रही थी, साफ हो गई, सब कुछ एकदम से झट से सॉल्व हो गया। एकदम से सोचते हैं मौसम ऐसा होगा, मौसम खराब हो गया। बाहर निकले, सोचा था बारिश, ठंडा ठंडा मौसम रहेगा, हवा चलेगी, धूप निकल आई एकदम से सर के ऊपर। एक सेकंड का नहीं पता। तो जिस दिन हम यही समझ जाएंगे कि कुछ भी एक सेकंड का नहीं पता, बस बिठा लो माइंड में, एक सेकंड का मुझे कुछ नहीं पता, तो आप ये समझ लो कि मुझे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली हम पाप हम्म। करना बंद कर देंगे।
हमें एडजस्ट करना है बजाय कि हम दूसरों को एडजस्ट कराएं। तब ऑटोमेटिकली हमारी पाप करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। अच्छा, और एक जो मैं पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि शत्रु को भी मित्र मानना चाहिए, तो ये अब तो ये बहुत तो बहुत मुश्किल है। कठिन है। हम शत्रु शत्रु को मित्र कैसे माने? हमें दिख रहा है कि वो हमारा देखो, शत्रु शत्रु है। शत्रु का मित्र मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ठीक है। अब मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, तो वो आए मेरे पास, और इस बात की सच्ची, यार ऐसा नहीं। आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ, अब ठीक है। क्लियर है ना? तो हाँ। मित्र को शत्रु, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ, ये बस सच है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई वैसी बात, नकली बात बता रहा हूँ। इसके बाद हम क्लास पूरी करेंगे। तो मेरे पास एक व्यक्ति आया जो मैंने आपको बताया शत्रु है। सिंपल सी बात हो, शत्रुता क्यों रखता है हमें नहीं पता, क्योंकि जेलसी कह लो, आउट ऑफ जेलसी कह लो, हमें किसी से कोई जेलसी नहीं है। जो आगे बढ़ रहा है बढ़े, नहीं बढ़ रहा ना बढ़े, उसकी इच्छा। तो मेरे पास आके अगर वो ये कहता है कुछ टाइम पहले कि आप जो है वो गलत हो, ये वाले प्रभु जी सही है, तो मैंने उनको कहा कि मुझे आपको क्यों सफाई दूं? मैं यहाँ सही गलत हम्म। को किसी को ठीक करने नहीं आया हूँ। आपको जो ऐसा जीवन जीना है आप वैसा जीवन जियो, हम अपना हिसाब से सही रास्ते का जीवन जी रहे हैं। ना तो हमने उनको छेड़ा, ना हमने उनको। पर क्योंकि हमने माइंड में बिठा हम्म। लिया कि ये जो है हम इनसे कंपैरिजन करेंगे, ये हमारे शत्रु हैं, तभी तो हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे को डाउन करने के लिए बहुत से काम करते रहते हैं। आए टाइम, आए दिन, आए उसमें करते रहते हैं। तो हमने तो उनको मित्र माना, तो हमारे तरफ से मित्र हो गए कि हमारे कोई कार्रवाई नहीं है उनके प्रति, मगर वो हमें शत्रु मान रहे हैं। तो हम्म। यही फिलॉसफी आपको अपनानी है कि मित्र, शत्रु को मित्र कैसे माने। मित्र का मतलब ये नहीं कि गले में हाथ डाल लिया। मित्र का मतलब है कि हाँ। हमारे हाँ। उसके प्रति मेरे लिए कोई गलत भावना नहीं है, बस। कोई हाँ। गलत भावना नहीं है, कोई बदले की आग नहीं है। जबकि ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे साथ गलत नहीं किया, भक्ति में भी हम्म। व्यक्ति गलत करता है दूसरे व्यक्ति के साथ, फिर भी हमारा उनसे कोई वैर भावना नहीं है। हम्म। वो होता है मित्र, मेरा ऐसा ही शत्रु होता है को मित्र प्रभु जी। मानना। मैं शत्रु को हेट नहीं करता, लेकिन उसको प्यार भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है वो मुझे प्यार नहीं करता। देखो, प्यार तो पांडव भी, भगवान ने भी बोला पांडवों को कि तुम कौरवों को प्यार नहीं कर सकते, मगर बात यह है ना कि उतना करो कि बस जितना आपको पता रहे कि मैं फालतू समय इनके साथ बर्बाद ना करूं। हम्म। तो ये है। ठीक है प्रभु जी। और बस मैं सभी भक्तों को बताना चाहता था बद्रीनाथ यात्रा के बारे में कि अभी हम रिसेंटली, प्रभु जी ने भी बताया, यात्रा बहुत मजेदार रही। हम सबको यात्रा पे जाना चाहिए। और यात्रा से आने के बाद, जैसे मैंने कहा प्रभु जी को कि हैबिचुअली हमारे कुछ पाप होते हैं, लेकिन ओवर द टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि जैसे मैं यात्रा से आया हूँ, मैं बहुत काम हो चुका हूँ। मतलब पाप जो मुझे उत्तेजित करते थे पाप करने के लिए, छोटी छोटी चीजें, तो वो अब उतना करती नहीं है, वो काफी कम हो चुकी है। मैं काफी काम हो चुका हूँ उस एक्सपीरियंस से। बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस होता है यात्रा का। स्पेशली बद्रीनाथ धाम यात्रा में तो बहुत मजा आया। तो आप सभी यात्रा पे जाए, इससे हमारी भक्ति बूस्ट होती है और अल्टीमेटली हमारे पाप सच में कॉन्कर होता है, धाम की कृपा होती है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। बहुत अच्छा फीडबैक। बाकी आपने हरे कृष्णा बताया, प्रभु। कल भी बताना क्लास के इसमें स्टार्टिंग में। वैशाली माने हाँ जी माता जी। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी। प्रभु जी, प्रकृति हमें कंट्रोल करती है, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण में ले जाती है, और प्रकृति को भगवान कंट्रोल करते हैं। तो क्या हम भगवान की इच्छा से इन तीनों गुणों में चले जाते हैं? बिल्कुल। आपको क्या लगता है, भगवान की पूरी इच्छा नहीं होती, हम खुद कंट्रोल होना भी चाहते हैं। मुझे भोग करना है तो ही तो वो हमें कंट्रोल कर रही है, नहीं करना तो नहीं करेगी। मतलब भगवान की मर्जी से ही हम इन तीनों गुणों में चले जाते हैं। भगवान की अपनी मर्जी से। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, कोई क्वेश्चन हनुमान प्रभु जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था बस। यस प्रभु जी की बात सुनी तो वो पता चला। प्रभु जी, जैसे उन्होंने आपने बताया कि
वो कंट्रोल करने से मतलब फिर हम लोग का जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो मतलब इंक्रीज होती है क्या? मतलब यही कंफर्म करना था कि हम लोग मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को, और इसीलिए जो हम लोग की जो पाप पाप की करने की प्रवृत्ति है उस वो मतलब बढ़ती रहती है, और हम लोग मतलब हाँ कंट्रोल नहीं होना चाहते हैं भगवान के हाँ, मतलब अंदर। बिल्कुल सही। हम कंट्रोल नहीं होना चाहते ना, हम कंट्रोल हाँ करना चाहते हैं। हाँ, और इसीलिए हम लोग की पाप करने की प्रवृत्ति वो बढ़ते रहती है। हाँ ठीक है प्रभु जी, और यही क्वेश्चन था प्रभु जी। और प्रभु जी बस एक आखिरी यही क्वेश्चन था कि प्रभु जी क्या ये मतलब यात्रा पे जाना मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, कि मतलब ऐसा नहीं अगर है। देखो, हाँ। यात्रा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप यात्रा पे नहीं गए हो पतन हो गया, ऐसा नहीं। हम्म, यात्रा हाँ जी। मतलब जीवन में सीखे क्या, ये जीवन भी तो बहुत बड़ी यात्रा है। हाँ इससे प्रभु बड़ी जी यात्रा हाँ। क्या है? इससे बड़ी यात्रा तो कोई भी नहीं है। इस यात्रा हम्म को कैसे चला रहे हो आप? हम्म इस यात्रा से क्या सीख रहे हो? अगर आप इस यात्रा से कुछ सीख रहे हो जीवन की यात्रा से, तो वो भी यात्रा ही है। हम्म। मगर ऐसा नहीं कि ठीक बस भौतिक जीवन की तरह बिता दिया फिर वो यात्रा बेकार हो गई। सफल करने के लिए आध्यात्मिकता चाहिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है हाँ प्रभु जी, बस यही यही क्वेश्चन था बस प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु जी, कल मैं अपना फीडबैक देना चाहूंगा एक बार, क्योंकि मैं पहले भी दे चुका हूँ मतलब आपसे जुड़ने के बाद, लेकिन मुझे लगता है कल मुझे मुझे देना चाहिए एक बार, क्योंकि ठीक है। मैं बहुत सी चीजों को मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस को मतलब एज इट इज फॉलो ना करके मतलब अपना ही मतलब सत्यानाश कर चुका हूँ। तो ऐसा ही लगता है मुझे प्रभु जी, इसीलिए मैं कल प्रभु जी फीडबैक दूंगा एक बार ऐसे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, अभिमन्यु प्रभु जी, आपका मैं क्वेश्चन यहीं से ले लेता हूँ क्योंकि अब क्लास एंड करने का टाइम आ गया है, काफी टाइम हो गया है। अभिमन्यु प्रभु जी पूछ रहे हैं, अगर लोग अपने शरीर सोशल वर्क करता अपने लाइफ में सोशल वर्क करता है तो क्या रजोगुण है? सोशल वर्क अगर केवल अपनी सोशल वर्क करेगा केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो रजोगुण है बिल्कुल। काओ एक्सपोर्ट मोदी योगी रोकते क्यों नहीं? अंकिता माता जी कह रही है, माता ये रोकना चाहिए, तो ये लीडर्स का काम होता है। अब नहीं रोक पा रहे, आप जानते ही हो कि हमारे लॉज रूल्स इतने खराब हैं, तो उसमें एक चीज को बिठाने के हजार चीजें देखनी पड़ती हैं। पर फिर भी लीडर के अगर ये देख उसमें देख रेख में होता है, उनको भी उसका कुछ हद तक पाप जाता ही जाता है। गॉड ने रजोतमो बना के दिया क्यों दुनिया में? इसलिए क्योंकि हमें फील हो कि हम लोग कंट्रोल्ड हैं किसी और के हाथ में, तो हमें कंट्रोल नहीं होना, हमें आजाद होना है। आजाद होने के लिए ही हमारे को भगवान ने बताया। हरे कृष्णा प्रीति शर्मा माता जी, कोई बात नहीं। आगे आता है क्वेश्चन, जिनका नहीं हुआ। ठीक है, अलका अग्रवाल माता जी, थैंक यू प्रभु जी, मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। थैंक यू अलका माता जी। आशीर्वाद बेहरा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अंकिता नीति माता जी, आप बाद में आपका क्वेश्चन ले लेंगे। अलका माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज की क्लास के लिए मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया आज की क्लास में, थैंक यू। अनिला कालर माता जी, प्रभु जी प्लीज कीप ऑल द व्रत डेज एंड देयर महात्मा पोस्टेड इन द ग्रुप सो वी कैन फास्ट ऑन दोस डेज। श्योर माता जी, इसको हम शेयर कर देंगे। वैसे कर देते हैं हम, मोस्टली सभी करते हैं। वो रोज रोज नहीं आते, जब जब आते हैं तो वो करते रहते हैं। उर्मिला माता जी, उर्मी माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द क्लास, थैंक यू उर्मी माता जी। प्रीति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल एंड नॉलेजेबल क्लास, थैंक यू प्रीति माता जी। आरती माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास, थैंक यू आरती माता जी। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही, वॉइस ठीक है, वो हो गया। आनिंदा माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेस क्लास, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद लाइव क्लास लेकर, थैंक यू आनिंदा माता जी। अभिमन्यु प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही, थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी। आप सभी को थैंक यू। तो अभी हम एंड करते हैं और कल करते हैं क्लास को, जिसका जो क्वेश्चन है वो पर्सनली भी पूछ सकता है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 हरे। राम 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 श्रीमद् हरे हरे भगवत हरे। गीता हरे। की जय जय, श्रील श्री प्रभुपाद भगवत जय की गीता की जय। जय, जय श्री श्री कृष्ण जय अर्जुन की जय, श्री श्री राधा गोविंद जय की जय जय। जय। जय गौर जय। प्रेमानंदे, हरि हरि हरी बोल, हरी हरि हरि बोल। हरि बोल, बोल। हरि हरि बोल, जय। हरी हरि बोल। हरि हरि बोल।